बस यूट्यूब लाइव एक बार लाइव हो जाए एक बार फिर। यस, नाउ स्टार्टेड। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जैसा उनको बताया, तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक चैलेंज आती है। चैलेंज क्या आती है कि आखिरकार बिजनेस किसको बोलते हैं। किसी व्यवसाय में फ्रेंड्स 3 चीज़ों को होना बहुत जरूरी है। पहला क्या है, प्रोडक्ट जिसको आप सेल करेंगे। दूसरा होता है बायर, जो खरीदता है। और तीसरा होता है सेलर। तो सेलर हो, बायर हो, प्रोडक्ट ना हो तो बिजनेस खराब। बायर हो, सेलर हो, सॉरी बायर हो और प्रोडक्ट हो लेकिन सेलर ना हो तो भी बिजनेस बेकार। या सेलर हो, प्रोडक्ट हो बट बायर ना हो तो भी बिजनेस बेकार। तो बिजनेस के अंदर 3 चीज को होना अति आवश्यक है। नाउ बायर हमारा कौन है, हम खुद हैं, और साथ में हमारा कंज्यूमर जो सामान इस्तेमाल करता है नेटवर्क मार्केटिंग में। सेलर कौन है, हम हैं, नेटवर्क मार्केटर हैं, सेलर हम ही हैं इसके अंदर में। लेकिन व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, यदि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप काम करने जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं है तो आप बताओ बिजनेस कैसे कर पाओगे। मेरे कई सारे रिलेटिव, कई सारे दोस्त, मुझे लगता है कम से कम 30-35 लोग मेरे पर्चे में ऐसे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 साल तक एक पार्ट टाइम जॉब भी किया था होलसेल दवा मार्केट के अंदर में। सर एक अर्जेंट कॉल मुझे लगता लेना पड़ेगा। सर एक जूम मीटिंग में हूँ, सर एक जूम मीटिंग में हूँ, 1 घंटे बाद बात कर लें। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, मैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मैं होलसेल दवा मार्केट में जब मैं ग्रेजुएशन करता था सन 2000 से लेकर 2003 तक, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने 3 साल एक पार्ट टाइम जॉब किया था एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर एक दवा के होलसेल के मार्केट में। तो उसकी वजह से मेरे बहुत सारे दोस्त लोग वहाँ पे एमआर बन गए थे और आज भी बहुत लोग हैं रिलेटिव वगैरह भी। तो जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि आप सोचो कि जब वो जॉब में जाते हैं दोस्तों तो उनको एक बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। एक एक इंग्रेडिएंट की ट्रेनिंग होती है कि ये साल्ट क्या काम करता है, कैसे डॉक्टर कन्विंस करोगे। जब यही साल्ट आप लेके जाओगे डॉक्टर के पास तो उस डॉक्टर के पास पहले से मल्टीपल कंपनियों को साल्ट है, सेम चीज़। ना अब आप कैसे पिच करोगे कि आपका साल्ट वो लिखना शुरू करेंगे, आपके प्रोडक्ट को लिखना शुरू करेंगे। बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है अच्छी खासी। यानी किसी भी फील्ड में जब तक अपने प्रोडक्ट के बारे में आप प्रॉपर नहीं जानोगे आप बिजनेस खड़ा कर ही नहीं सकते। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज मैं आपको अपने कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। जैसा कल की मीटिंग में जो लोग थे मैंने बताया था कि आपको यदि बड़ा काम करना दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री में बड़ा काम करने के लिए उस प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो। तो आज हम जानेंगे अपने कुछ प्रोडक्ट के बारे में। लेट्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार मैं आपको पहले स्लाइड शेयर करता हूं अपना। यस, तो एक बार पूछना चाहूंगा कि सब कुछ सही है, स्लाइड नजर आ रही है ठीक से, स्लाइड ठीक से नजर आ रही है आपको चैट में प्लीज। मेरी आवाज और स्लाइड दोनों प्रॉपर जा रही है। थैंक यू सो मच टीम। ओके ग्रेट, लेट्स सी। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सबसे बारे में हेल्थ केयर के बारे में। हेल्थ केयर के बारे में क्यों, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री ये है। ये कौन बोलता है वैसे, वो बोलने के पहले आजकल मार्केट में एक बात आती है कौन साइंटिस्ट है, कौन टीम। ओके लाइव के बता दूं, डॉक्टर विक्रांत दी पीएचडी है फूड साइंस में। फूड साइंस किस चीज़ में, इनकी स्पेशलाइजेशन है प्रोटीन के ऊपर। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो डेयरी जैसे खोआ हो गया, पनीर हो गई, दूध हो गई, प्रोटीन हो गई, तो इसमें क्या मिलावट हो सकती है, इसकी क्वालिटी कैसे जाते हैं, इसकी कंप्लीट इन्होंने पीएचडी कर रखा है इसी के ऊपर में। डॉक्टर इरफान खान पीएचडी है फार्मेसी से, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। लगभग 12 साल तक इंडिया की एक लीडिंग कंपनी जिसका नाम है डेक्कन हेल्थ केयर, उसके अंदर उन्होंने एज ए हेड साइंटिस्ट चीफ वहाँ पे काम किया था। राहुल ठाकुर अगेन पैकेजिंग और रेगुलेशन के अंदर में ये पीएचडी हैं, राइट, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में राइट इसमें पोस्टेड है ये, राइट। डॉक्टर सोनालिका चौधरी अगेन ये पीएचडी क्वालिटी कंट्रोल में है। ये बता दूं कि ये मैम अभी पीछे में ये अमूल के क्वालिटी कंट्रोल में भी हुआ करती थी, जो मिल्क जो उनके प्रोटीन थे उसके लिए। जितेंद्र जी को आप देख सकते हैं। साथ में हमारे ऑफिस में 2 इंटर्न हैं, जो मिस ज्योति, मिस छवि। जो लोग हमारे जितने, जैसे हमारी जो नई वेबसाइट आ रही है तो वेबसाइट पे एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स हैं कि क्या इंग्रेडिएंट है, ये क्या काम करता है, ये कैसे रिजल्ट देगा, ये कहाँ से इंपोर्ट, बहुत सारी डिटेल्स हैं। ये सारी डिटेल को वेरीफाई करना, नेट से सर्च करना, बाकी कलेक्शन करना, ये सारा काम है छवि का और किसका, ज्योति का। हालांकि ये दोनों लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी करते हैं। यदि आप ऑफिस में जाओगे या फ़ोन करोगे, यहाँ से आप बोलोगे कस्टमर केयर पर फ़ोन करके मुझे छवि से बात करनी है या ज्योति से बात करनी है, तो किसी भी सप्लीमेंट के बारे में आपको पूछना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कोई आइडिया लेना है, तो आपको ये दोनों लोग सपोर्ट करती हैं। यानी देखा जाए तो 3, 4, 5 और 2, 7, ये 7 लोग दोस्तों ऐसे जो हमारे पेरोल पे हैं। जो एक बार बात आती कौन है कंपनी के साइंटिस्ट, कौन लोग हैं कंपनी के अंदर में, और साथ में 27 की टीम है। टीम यानी जैसे मान लीजिए कि मैं किसी एजुकेशन में था और मैंने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो मेरे साथ 10-20 दोस्त भी थे, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई कनाडा है। तो हम जब भी कोई फॉर्मुलेशन विक्रांत सर तैयार करते हैं, इरफान जी तैयार करते हैं, तो उसको भेजते हैं उस टीम को भी कि सर आप लोग भी देखो क्या लगता है इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या क्या एडिशन कर सकते हैं या क्या चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, राइट। कॉमन सर्टिफिकेशन FSI, GMO सर्टिफाई, आयुष GMP सबके पास है, हमारे पास भी है, राइट।
ये सारी चीज़ें हमारे पास है। अब सरबराह गया कि हेल्थ के बारे में जब बात करते हैं तो कहाँ कहाँ समस्या आती है। एक बेसिक बात करके देर आते प्रोडक्ट पे। दोस्तों जैसे में हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ में इसमें दोस्तों 3 सबसे बड़ी चैलेंज हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले, बिना न्यूट्रिशन के प्रॉपर जब तक हमें विटामिन मिनरल सब कुछ बॉडी में ना जाए हम परफेक्ट नहीं हो सकते, राइट। तो न्यूट्रिशन इस समय जल्दी मिल नहीं पाता है। हमें न्यूट्रिशन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स यानी फ्रूट्स लेना होगा, ड्राई फ्रूट्स लेना होगा, तब जाके प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। लेकिन समस्या कहाँ पे होती है कि जैसे ही हम न्यूट्रिशन यानी कि अब सब्जी लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो फोकट में उसके साथ एक चीज़ और मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। जो दवा छिड़काव होती है खेतों में, यूरिया, डाई, पोटास, वो फ्री में मिल जाते हैं फल के साथ में और सब्जियों के साथ में। और जैसे हम इसको लंबे टाइम का खाते हैं इन चीज़ों को, तो फ़ायदा तो हमें करता है, फ्रूट्स भी सब कुछ फ़ायदा करेंगे। उसके साथ साथ एक चीज़ और शुरू हो जाती है, बीपी, हार्ट, शुगर, ईटीसी। और जैसे ये शुरू होता है तो उसके बाद हमें कहाँ जाना होता है? मेडिसिन लेना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास गए तो क्रियाकांड हो गया। यानी आपको सबसे हैवी टॉक्सिन्स कोई देता है तो मेडिसिन देती हैं एलोपैथिक की, जो केमिकल से ही बनी होती हैं। हेल्थ की चैलेंज यह है कि नहीं खाएं तो भी मरें, और खा रहे हैं कि हम सब्जी खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, तो भी पेस्टिसाइड का डोज हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। तो करें तो क्या करें? आंकड़े इतना बोलती, समझना, आंकड़े इतना बोलती हैं कि पॉल जेन पिल्जर, ये अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों के इकोनॉमिकल एडवाइजर हैं, रह चुके मतलब पीछे। आप सोचो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के यदि राष्ट्रपति को कोई ये इकोनॉमिकल सलाह देता हो कि आपको क्या आर्थिक स्थिति में देश को, अमेरिका को क्या करना चाहिए, सर वो आपसे हमसे कई हजार गुना बड़ा आदमी है अर्थशास्त्र के मामले में, यानी बिजनेस के मामले में। वो व्यक्ति लिखता है कि दूरी दुनिया में $1 मिलियन की इंडस्ट्री तो हो रही है, लेकिन आने वाले भविष्य में सबसे बड़ा व्यवसाय जिसको बोलते हैं $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, वो क्या होने वाले? द वेलनेस इंडस्ट्री विल एक्सीड द $1 ट्रिलियन हेल्थ इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर। ये बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसी डेटा को आधार में रखते हुए बहुत लोगों ने रिसर्च किया। बता दूं, रिसर्च करने के बाद ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट ये क्या बोलती है, अब ध्यान से इसमें पढ़ना। ये बोलती है द वेलनेस इंस्टीट्यूट स्टडी 3.4 ट्रिलियन ग्लोबल वेलनेस मार्केट इज नाउ 3 टाइम लार्जर देन वर्ल्ड वाइड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो हम दवाएं अस्पताल में खाते हैं एलोपैथिक का, ऑलरेडी उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा। ये डेटा आज नहीं, 3 साल पुराना डेटा है ये। आज डेट में फार्मास्यूटिकल से 3 गुना बड़ा दोस्तों वेलनेस की इंडस्ट्री हो चुकी है। नाउ क्वेश्चन एक और पैदा होता है कि ऐसी बात है तो आखिरकार ये वेलनेस होती क्या है? पहले दोस्तों एक होती है इलनेस, एक होता है वेलनेस। इलनेस क्या होता है कि यदि आप बीमार हो जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप दवाइयां खाएंगे, उसके बाद जो इंडस्ट्री शुरू होती है उसको हम बोलते हैं फार्माइजेंसी इंडस्ट्री या इलनेस इंडस्ट्री। यानी जब आप बीमार हो जाएंगे तो आपको वो काम करता है। एक होता है वेलनेस इंडस्ट्री, आप ऐसा कुछ खाएं पिएं और रहें कि आप बीमार ही ना हो। उस इंडस्ट्री में जो आता है उसको हम बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। यानी कि सारी जैसे फूड सप्लीमेंट, ये क्या होता है आगे बात करेंगे, फूड सप्लीमेंट, राइट। इसके अलावा जैसे ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा, ये सारी इंडस्ट्री वेलनेस के अंदर आती है, क्योंकि आपको सुंदर रखती है, जवान रखती है और आपको बीमारी होने नहीं देती। एक मोटे शब्द में समझाऊं आपको कि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन एक है कि हम लोग हल्दी खाते हैं, राइट। हल्दी, अब ये हल्दी क्या होता है कि कुर्कुमिन, हल्दी को जब आप तोड़ेंगे उसके बीच में भूरा भूरा हिस्सा होता है, ऊपर का जो पीला हिस्सा मिट्टी होती है एक्चुअली हल्दी का, और वही पीला हम खाते हैं, दाल में डाल के मजा आता है हमें, राइट। अब आप जो पीला हिस्सा खाते हैं दोस्तों, वो होती है हल्दी, जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता नहीं होती, वो बहुत मिट्टी के तरीके एक रूप होता है। उसके अंदर जो पीला भूरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कुर्कुमिन, और कुर्कुमिन ही मेन एंटीऑक्सीडेंट है और आपको हेल्थ बेनिफिट, यहाँ तक कैंसर तक में बेनिफिट देता है, और ये पेटेंटेड है। मजे की बात, अब आप देखना कि जितना आप हल्दी खाते हो, किसी भी हल्दी में कितना % कुर्कुमिन आपको लिखा मिलेगा ही नहीं। हमारी हल्दी उठाना, हमारी कंपनी का, एक तो ऑर्गेनिक है, आपको लिखा मिलेगा कि 3.5% से ज़्यादा उसके अंदर कुर्कुमिन मिला हुआ है। यानी कि हमारे हल्दी में 3.5% मोर कुर्कुमिन है। आप इंडस्ट्री के अंदर एक भी हल्दी उठा के 3.5% प्लस की आप हल्दी की बात करो, उसका रेट चेक कर लेना, आपको पहले तो मार्केट में मिलेगा नहीं। 1% लोग 3% के ऊपर कुर्कुमिन देते हैं हल्दी में, क्योंकि कुर्कुमिन सबसे एक्सपेंसिव है, हम देते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 1 किलो उठाया हल्दी, तो 1 किलो हल्दी में से आपका लगभग 800 ग्राम तो निकल गया मिट्टी, 200 ग्राम से बचा क्या कुर्कुमिन, जो रियल में आपको फायदा करता है। 1 किलो में सिर्फ 200, यानी कि एक पचवां हिस्सा ऑलमोस्ट, राइट, 1/5। अब वो 200 ग्राम में से टॉक्सिन्स होंगे, पेस्टिसाइड यानी कि जो आपने दवाई छिड़की होगी, खाद डाला होगा जमीन में, वो भी होगा, तो पेस्टिसाइड होंगे, हैवी मेटल्स होंगे, उसमें केमिकल्स होंगे। अब लैब में डाल के इन चीज़ों को बाहर निकाल के अलग किया जाता है। अब उसके बाद जो बच गया उसका एक्सट्रैक्ट, अभी वो पाउडर था, अब उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे जो होगा मुश्किल से 50 ग्राम।
अब वो 50 ग्राम एक्सट्रैक्ट इक्वलेंट टू 1 किलो हल्दी है, राइट। अब जब आप सोचो, जब आप एक एप्पल खाते हो, एक कहावत थी ना, एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। जब एक एप्पल खाते हो दोस्तों, उसका मात्र 5% पार्ट आपके शरीर को हेल्थ देता है, बाकी 80% से ज्यादा पार्ट वेस्ट होता है। आप खाते पीते हो लैट्रिन से निकाल दोगे। आप 4 एप्पल खा लो, पेट भर जाएगा। 4 एप्पल में से मुश्किल से आपको उसका 15% काम किया, बाकी आप 2-3 घंटे बाद आउट कर दोगे, फ्लश कर दोगे शरीर से बाहर। तो सवाल है कि वो 2-3 जो काम किया 10% वो क्यों ना खा जाए, राइट। तो 1 किलो यदि सेव में से, जैसे हमारे एक प्रोडक्ट हम यूज करते हैं ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, आगे मैं बात करूंगा। ग्रेप यानी अंगूर। अब अंगूर 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से? एक तो लाल वाले जो जल्दी आपको मिलते नहीं, एक हो गए सफेद वाले जो मिल जाते हैं आम, एक होते हैं काले वाले। तो काले और सफेद तो आप खा लेते हो, लाल वाले नहीं मिलते। सबसे हाई पोटेंसी जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो लाल वाले में होते हैं। लाल वाले बिग बाजार में या इन जगहों पे आपको पैक्ड मिल जाएगा, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू, ऑलमोस्ट 2 टाइम रेट होता है, 3 टाइम रेट होता है कंपेयर टू ब्लैक या व्हाइट अंगूर के। अब सोचो, लाल अंगूर का छिलका निकालो पहले, सॉरी लाल अंगूर का बीज निकालो पहले। तो 1 किलो यदि मान लो अंगूर हुआ तो बीज आएगा मुश्किल से 50 ग्राम, 100 ग्राम मोटी मोटा। अब उस 100 ग्राम बीज में से बस एक्सट्रैक्ट निकालना है, अर्क निकालना है, जो मुश्किल से आएगा आपका 25 ग्राम। अब उस 25 ग्राम को यदि हम आपको दे रहे हैं तो सर वो 1 किलो अंगूर के इक्विवेलेंट है। वो जितना 1 किलो अंगूर नहीं काम करेगा तो उतना 25 ग्राम को गोली काम करेगा। तो उस गोली में डाल के दे दिया जाए तो यही है सप्लीमेंट, यही है फूड सप्लीमेंट। आप दूध पीते हो प्रोटीन के लिए, कैल्शियम के लिए। आपने 1 लीटर दूध पी गए, 1 लीटर दूध में मुश्किल से, आप बात करूं मुश्किल से, बामुश्किल आपको जो प्रोटीन मिलने वाली है, मुश्किल से मिलने वाली है, आपको हार्डली मिलेगी 100 ग्राम के आसपास। तो 9 ml आपने पानी पी गए, 90% उसमें 90 क्या 98% पानी होता है दूध के अंदर में। तो पानी पिए, दूध पे 1 लीटर निकाल के बाहर कर देंगे 2-3 घंटे में सुसु करके। तो आपको क्यों ना उस 1 लीटर दूध में से उस 100 ग्राम बस प्रोटीन निकाल के दे दिया जाए। यही है सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। आपके खाने में जो कमियां हैं उन कमियों की सप्लाई को पूरा करने को बोलते सप्लीमेंट। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग सब लोग पहले से जानते हैं। डेटा इतना दोस्तों बोलता है कि अब उसको आते मेन मुद्दे पे कि आखिरकार जब हमारी समस्या, हमारी तबियत खराबी क्यों होती है। आंकड़ा तो आंकड़े बोलते दोस्त कि हमारी तबियत खराब क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी में होता है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है हमारे दोस्तों, पूरे शरीर का एक ब्रेन है, ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, दिमाग को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन अंग्रेजी में, राइट। कि हमारे शरीर में एक ब्रेन है जो सबसे ऊपर है, पूरे शरीर को यही कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे शरीर का जो दूसरा ब्रेन है उसको हम बोलते हैं हमारा गट, हमारा पेट। यानी पहला ब्रेन तो ब्रेन है ही है, लेकिन शरीर का दूसरा ब्रेन माना गया हमारे पेट को। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर 2 टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं दोस्तों, एक को बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, एक को बोलते हैं बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया को लोग प्रोबायोटिक नाम से भी जानते हैं। ये गुड बैड क्या होता है इसको हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा हुआ 5-7 साल का। अब वो बच्चा गिर रहा है, उसको चोट लग जाती है, 2 दिन में चोट गायब। कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, उल्टी करेगा, निकल जाएगा, फिर स्वस्थ। बच्चे की तबीयत नहीं खराब, इतना एनर्जी कि आप दौड़ दौड़ के पकड़ने में आपकी हालत खराब हो जाती है। अब बच्चे की तबीयत जल्दी खराब नहीं होती, आप देखोगे इम्यूनिटी एकदम पिक पे रहती है। जब भी कोई पैदा होता है दोस्तों तो उसके बॉडी के अंदर में ये जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो होता है, गुड बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, जो गुड वाले बैक्टीरिया को, वो इतना ज़्यादा रहता है मात्रा में कि वो आपको इम्यूनिटी को गिरने नहीं देता और आपका तबीयत खराब ही नहीं होता, राइट। लेकिन ऐसे समझे कि मान लीजिए जिस भी सिटी में से आप बिलोंग करते हो, आपके शहर में 2 टाइप के लोग हैं, एक अच्छे लोग, एक बुरे लोग, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। मान लीजिए कि अच्छे लोग, जैसे मान लीजिए पुलिस मिलिट्री जहां पे हावी है, गुड लोग। आप समझिए एक चीज को कि आपके शरीर में गुड बैड एक साथ है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आपको फलाने आदमी को कैंसर हो गया, सुना होगा आप लोगों ने। सर कैंसर किसी को होता नहीं, बता दूं आपको, कैंसर के बैक्टीरिया पहले से सभी के बॉडी में उपलब्ध हैं, राइट। हमारे आपके बॉडी में ऑलरेडी कैंसर के बैक्टीरिया पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते, वो दबे रहते हैं। क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया, अभी गुड जो हमारे बैक्टीरिया बेसिकली, उन बैक्टीरिया हावी होने की वजह से बैड लोग दबे होते हैं। जैसे एक शहर के अंदर में पुलिस और मिलिट्री यानी गुड लोग यदि हावी हैं तो वहां पे चोर, डकैती, रेप जैसी कोई केस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वहां पे पुलिस मिलिट्री कमजोर हुई, यानी जो गुड लोग हैं वो कमजोर हुए, तो बाई डिफॉल्ट बैड लोग हावी हो जाएंगे। और जब बैड लोग हावी होंगे वहां पे, तो आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे रेप होगा। सर वहां रेप भी होगा, किडनैपिंग भी होगी, मर्डर भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, फसाद भी होगा, और हर वो चीज होगा जो बुरा हो सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे किसी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम हुए तो ये नहीं कि आपको सिर्फ एक समस्या आएगी। नो 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 नो, मल्टीपल समस्या एक साथ आएगी, मल्टीपल समस्या एक साथ आएगी। तो ऐसे केस में जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा थी, हमारे आपके ज़्यादा थी। जैसे जैसे मौसम बीता, हमारे खान पान रहन सहन के हिसाब से धीरे धीरे क्या हुआ, गुड बैक्टीरिया कम होते गए और बैड धीरे धीरे, बैड जितना था उतने रहे, लेकिन गुड बैक्टीरिया कम होते गए। और दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब गुड और बैड की हो जाती है बराबरी,
और जैसे आपकी बॉडी में गुड और बैड की बराबरी होती है, वहां पर समस्या क्या थी पता है? गुड और बैड की बराबरी होते ही आपकी बॉडी में कहानी शुरू, आपको जल्दी जल्दी जुकाम होगी, बार बार सर्दी होगा, चोट लग जाएगा, सूखेगा नहीं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ, यदि कोई व्यक्ति इस मीटिंग में ऐसा है, हम 250 लोग के 300 से ऊपर लोग हैं, यदि हम यूट्यूब मिला ले तो हम कहते हैं जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ, तो कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ तो आपको लक्षण आ गया कि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की कमी है। ऐसा क्यों, जरा देखते हैं। क्योंकि ये जो गुड बैक्टीरिया बेसिकली दोस्तों हैं, ये पाए जाते हैं आपके गट के अंदर, पेट के अंदर, पेट में, इंटेस्टाइन, कई जगह पाए जाते हैं हालांकि, बट आपके पेट के अंदर दोस्तों सब मिला के 500 से लेके 2000 बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लगभग 500 से लेकर 2000 बैक्टीरिया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आपकी शरीर का 80% इम्यून सिस्टम आपकी पेट के इस बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है। यानी जब किसी का बार बार तबीयत खराब होता है तो आप देखो उसको कॉन्स्टिपेशन भी होती होगी। यदि किसी का बार बार तबीयत खराब होता है दोस्तों, तो पेट सबसे बड़ा 80% तबीयत खराब होने का रीजन ही पेट है। ये मैंने साइंस बोलता है। यार एक मिनट सोच के देखना, आपके बुजुर्ग भी ये बोले होंगे कि जिसका पेट दुरुस्त है उसको दुनिया का कोई रोग हो ही नहीं सकता। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? अपने पेट को कंट्रोल करना, अपने पेट को, डाइजेशन को दुरुस्त करना। आपकी बॉडी में दोस्तों एक हार्मोन्स निकलता है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। आप जरा ध्यान देना, 95% इसका जो सिक्रीशन होता है ये आपके गट यानी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, आपकी बॉडी के पेट की बैक्टीरिया ही क्रिएट करते हैं। ध्यान दीजिए, 95%। और ये हार्मोन करता क्या बच्चों? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन दोस्तों हमें खुश रखता है। आप जब खुश होते हो तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा अच्छी होती है। यदि 50% से कम आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा हुई तो आप दुखी होना शुरू हो जाओगे। 30% से कम हुई तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और 20% से कम वाले सुसाइड कर लेते हैं। कोई बच्चा अपना रिजल्ट देखने जाता और फेल हो गया, विद इन सेकेंड उसके ब्रेन से, उसके पेट से बहुत तेज से इसकी मात्रा सेरोटोनिन गिरनी शुरू हो जाती है। आप कहीं घूमने गए अच्छे लोकेशन पे, वहां आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी और के साथ में वहां घूम रहा है और अच्छे मूड में है, आपकी तुरंत सेरोटोनिन की मात्रा बहुत तेजी से नीचे गिरती है। यानी आपकी बॉडी में सेरोटोनिन जब गिरता है तो आप डिप्रेशन से लेकर सुसाइड तक कर सकते हैं। तो आपको यदि खुश रखना है अपने आप को, तो आपकी बॉडी में दोस्तों सेरोटोनिन की मात्रा नहीं गिरनी चाहिए, राइट। और सेरोटोनिन का 95% कनेक्शन कहां से है? आपके पेट से। या सोचना, आपको खुश रखने में भी योगदान आपके पेट का है और 80% आपकी इम्यूनिटी, आपका हेल्दी रखने में भी योगदान किसका? आपके पेट के बैक्टीरिया का है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आपके पेट की बैक्टीरिया। मैं रिपीट करा था कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाए तो समझ लो आपके बॉडी के अंदर में इस समय बराबरी हो चुकी किसकी? गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की, यानी प्रोबायोटिक्स और बैड बैक्टीरिया की। और जिस दिन, मैं रिपीट करूंगा, जैसे ही आपका इस सिचुएशन आया और आपके पास में 5-6 साल का टाइम और होता है, यानी किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आई तो 5-6 साल, 7 साल का आपके पास वक्त है। उस 5 से 7 साल में यदि अपने बॉडी के अंदर अपने प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ा ली, तब तो आपको भविष्य में आप हेल्दी लाइफ जियोगे। नहीं तो जैसे 5-7 साल होगा, बैड गुड और कम होंगे, और जैसे गुड कम हुए तो बैड हावी हो गए दोस्त। और बैड हावी होंगे तो थायराइड, शुगर, घुटना, आपको अर्थराइटिस, सॉरी आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर, हार्ट, लीवर, किडनी, सब समस्या एक साथ शुरू होती है। अब देखना, जब किसी की कोई समस्या आती है बॉडी में, एक नहीं आती दोस्त। पहले शुगर की गोली चलेगी, साल 2 साल में बीपी शुरू हो जाएगा, फिर हार्ट शुरू हो जाएगा, पहले घाव लग गया, सूखी नहीं रहा, नासूर बन चुका है। एक समस्या नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब गुड कमजोर होंगे, पुलिस सिपाही कमजोर होंगे, बैड जब स्ट्रांग होते हैं दोस्त, तो बैड ये बोल के नहीं आते कि मैं आपका बस पांव तोड़ने आ रहा हूं। वो आपका पांव भी तोड़ेगा, मर्डर भी कर सकता है, रेप भी कर सकता है, कुछ भी आपसे खिलवाड़ कर सकता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में पुलिस और मिलिट्री भैया हावी होनी चाहिए, वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। यदि आपको एक बढ़िया लाइफ जीनी है तो आपकी बॉडी में यदि आप चाहते हैं आप हेल्दी लाइफ जिए, तो आपको गुड बैक्टीरिया प्रॉपर होने चाहिए। अब सवाल है गुड बैक्टीरिया कहां से आएंगे अखिलेश जी? तो भैया गुड बैक्टीरिया का सबसे बेस्ट सोर्स जो हमारे पास है वो है दही। आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज लोग पहले से जानते थे उसका महत्व, कि फास्ट के अंदर भी दही हम खाते थे। दही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे गुड बैक्टीरिया के सोर्स के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि लगभग 1 किलो से ज्यादा दही आपको रोज खाना होगा लगातार 3-4 साल, तब जाके आपका प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में वहां से मिल पाता है हमें। उतना हम खा नहीं सकते, इवन पैसा हो तो भी नहीं खा सकते। तो क्या करें फिर? आंकड़े यहां तक डरावने वाले हैं कि यदि आपका इंडिया के अंदर में 14% लोग क्रिटिकल आप कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। यहां तक कि देखते हैं कोयम्बटूर, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता किस रेशियो में हैं, और लखनऊ और हैदराबाद भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं आज डेट में। ये डेटा बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं कि आपके मुंह के अंदर, होठों के अंदर, लाइक जब आप किसी को किस करते हो, राइट, बच्चों से लेकर किसी को, तो बाय डिफॉल्ट प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का आवागमन हो गया, राइट।
आप जो आपके होठों में, आपके नाक में, आपके अंडर आर्म्स के अंदर में, आपके स्टमक में, आप इंटेस्टाइन में, आपके किडनी के अंदर, ज्वाइंट्स के अंदर में भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया। मजे की बात देखो कि 70% डॉक्टरों तक को ये नहीं पता है कि घुटने का जो शिकायत है ये गुड बैक्टीरिया की कमी से भी हो सकता है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कमी से भी पॉसिबल है, पता ही नहीं लोगों को, राइट। डेटा दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके इंटेस्टाइन वाली ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? आप जब कुछ भी खाते हो, खाने के बाद उसमें से जो वेस्ट हो तो निकल गया लैट्रिन बाथरूम से बाहर, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे खीर हो, चाहे चिकन, जो भी आप खाते हो, बेस्ट टू बेस्ट, दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट खा लो, लेकिन उस सप्लीमेंट में से, उस फूड में से जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको लेके सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। मैं रिपीट करूं फिर से, आप कुछ भी खाओ, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कितना भी खिला दो मोटे नहीं हो रहे बेचारे। अब वो मोटे होंगे कैसे? जो खाते सब निकाल देते हैं, मोटे कैसे होंगे? अब उनके बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है। जब तक न्यूट्रिशन वैल्यू उस फूड में से निकाल को सेल्स तक सप्लाई नहीं जाएगी, बताइए सेल्स कैसे एक्टिव होंगे प्रॉपर तरीके से? इसीलिए प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी का। यहां तक कि 14% भारतीय हर साल ऑलमोस्ट ऑपरेशन कराते हैं किसी न किसी कॉन्स्टिपेशन या पेट की बीमारी की वजह से। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, ये मेरा न्यूज नहीं है, ये सिचुएशन है। तो आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। चलिए बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपने डाल दिया, इम्यूनिटी सही होगी। उसके बाद विटामिन, आपके शरीर में एनर्जी कहां से आती है? विटामिन के थ्रू, जिसको विटामिन कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अभी विटामिन क्या होता है भाई? दोस्तों 13 प्रकार के ऐसे विटामिन हैं जो आपके बॉडी को पर डे रोज चाहिए। नहीं आपको लुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे। कुछ आदमी देखा ऐसे झूलते रहेंगे हमेशा, उनसे कोई काम कर दो, 4 काम करके थक जाएंगे। भैया एनर्जी नहीं बॉडी में, क्योंकि आप खाते क्या हो? चावल, चावल से एनर्जी आएगी आपको। आपको प्रॉपर विटामिन चाहिए। अभी विटामिन मिलेगा कहां? जरा ध्यान देना। 13 प्रकार के दोस्तों विटामिन होते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला वाटर सोल्युबल विटामिन। वाटर सोल्युबल में एक आता है विटामिन बी और एक आता है विटामिन सी। आता तो 2 ही है, लेकिन विटामिन बी का B7, B9, B3, B5, B7 मिला के इस तरीके से 8 ये हो जाते हैं, और विटामिन सी मिला के हो जाता है 9। तो 9 प्रकार के विटामिन होते हैं वाटर सोल्युबल। ये वाटर सोल्युबल क्या होता है? वाटर यानी पानी, जो पानी में घुलनशील हो, घुल जाए, उन विटामिन को बोलते हैं वाटर सोल्युबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे जितना खा लो, बॉडी में जितना जरूरत रहेगी, बाकी सुस्तू के रास्ते आपका बॉडी से निकल जाएगा। आप जितना नहाते हो, आपकी बॉडी से ई और सी निकल जाता है, आपके बॉडी से नहाते नहाते स्किन से बाहर हो जाता है। यानी दोस्तों ये ऐसी विटामिन है जिसको आपको रोज लेना पड़ेगा, नहीं आप हेल्दी नहीं रहोगे। पर डे आपको चाहिए खाने के अंदर से। और दूसरे विटामिन दोस्तों होते हैं 4 प्रकार के, उसको बोलते हैं फैट सोल्युबल। फैट यानी जैसे आपकी बॉडी इसको स्टोर कर लेती है, अब 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। जैसे आपने सुना होगा कि विटामिन डी है ना, विटामिन के, कि आपको धूप से विटामिन डी मिलती है। तो भैया धूप आप जाके 1 दिन ले लो, अब 10 दिन धूप नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, वो उतना लेके बॉडी स्टोर कर लेती है जो आपके फैट में होता है। इसको पढ़ने के लिए कुछ लोग ADE के एडेक पढ़ते हैं, कुछ लोग डेक्का पढ़ते हैं। आप यदि राइट में हमारे देखें तो विटामिन के 2 पार्ट है, वाटर सोल्युबल, फैट सोल्युबल। वाटर में आता है बी और सी, बी में होता है 8 और सी मिला के 9 ये हो गए, और फैट में होता है डेक्का, DEK डेक्का, ये हो गया आपका फैट सोल्युबल, राइट। आपको बता दूं कि आज दुनिया का हर इंसान चाहता है मैं खूबसूरत दिखूं। भैया खूबसूरत बनने के लिए विटामिन कौन कौन से आपके बॉडी में चाहिए होते हैं? विटामिन सी, E, D, K, B3, B5, B12, यानी कि दोनों विटामिन का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं आप खूबसूरत नहीं हो सकते। आपके चेहरे पे दाग आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं वो आना झाइयाँ बोलते हैं हमारे यूपी में, झाइयाँ आ रही हैं, दाग धब्बे हैं, स्किन रफ है, तो दोस्त आपको विटामिन की कमी है। आपको लगता है मैं तो खाता तो हूँ रोज, सर कितना खाते हो? क्या आपको देखिए फैट तो चल जाएगा, लेकिन क्या वाटर सोल्युबल यानी कि बी और सी वाला जो विटामिन है, क्या आप रोज लेते हैं कहीं बाहर से? खट्टे चीज़ों से सी मिलता है, आपको पता है, नींबू से, इन चीज़ों से, अचार वगैरह जो खट्टी चीज़ों से सी मिलती है आपको प्रॉपर तरीके से, स्पेशली आंवला से बहुत अच्छा मिलता है। क्या आप पर डे ले रहे हो? नहीं ले रहे हो। क्या आप फ्रूट्स पर डे ले रहे हो विटामिन बी के लिए, बी ग्रुप के लिए? नहीं ले रहे हो, तो कहाँ से आएगा? तो हमने क्या किया, प्रोबायोटिक यानी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को लिया और विटामिन को दोनों को एक साथ मिला दिया। मिलाने के बाद हमने कहा चलो बॉडी का इम्यूनिटी सही हो गई, बॉडी को विटामिन यहाँ से दे देंगे। नाउ व्हाट अबाउट ढांचा? आपकी हड्डी मजबूत, विटामिन मिल गई, हड्डी कमजोर है, ऐसे कहीं गिरे फटाक से टूट गई। आपके चेहरे लूज है, झूले पड़े हैं, शरीर झूला पड़ा हुआ है, यंगेज के अंदर में बॉडी चुस्त नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों? उसके लिए चाहिए मिनरल्स। मिनरल भी 2 कैटेगरी में आते हैं, एक को बोलते हैं मेजर मिनरल्स, एक को बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स। कैल्शियम, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं किसमें? सोडियम वगैरह, किससे? मेजर मिनरल में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, ये सब क्या होते हैं? जिंक वगैरह मिला के आपके ट्रेस मिनरल्स में। अब ये कुछ पत्थरों से आती है, बादाम से, ड्राई फ्रूट से, काजू से। नाउ क्वेश्चन ये है कि आप लोगों में कितने लोग हैं जो अखरोट, काजू, बादाम रोज खाते हैं? जब नहीं खाते तो भैया आपकी बॉडी के अंदर में ट्रेस मिनरल तो प्रॉपर मिल ही नहीं पाते। जब ट्रेस मिनरल नहीं रहेंगे तो आपकी बॉडी का ढांचा कमजोर, यानी आप देखो
आप जब बोलते हो कि सलमान खान, शाहरुख खान, ये देखो अनिल कपूर 60 साल की एज में कितना चुस्त दुरुस्त, कितना स्मार्ट लगता है, हम तो साला 60 साल में झूल जाते हैं एकदम पूरी तरह से। क्यों दोस्त? डाइट। क्योंकि वो जो उनको बॉडी को प्रॉपर चाहिए, उनको काजू रोज खा सकते हैं एक मुट्ठी, रोज बादाम खा सकते हैं एक मुट्ठी, हम आपकी बैंड बज जाती है खाने में, पैसे नहीं खाने के लिए। इसलिए एज से पहले आप बुढ़े हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी को कंप्लीट मिनरल भी चाहिए, वो दोनों टाइप के। दोस्तों हमने दोनों टाइप के मिनरल को उठा के उसी में डाल दिया, यानी कि हमने इम्यूनिटी बढ़ाई, पहले प्रोबायोटिक बैक्टीरिया डाली, लगभग 5 करोड़ बैक्टीरिया इकट्ठा किया। उस 5 करोड़ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के साथ में हमने ऐड किया सारे विटामिन्स को 13 प्रकार के, फिर हमने उसमें ऐड किया सारे मिनरल्स को, जिससे आपको ढांचा मजबूत रहे। अब ढांचा मजबूत करने के बाद दोस्तों क्या पार्ट आता है? वो आता है आपका हार्ट। आपकी बॉडी मजबूत हो गई। हार्ट कैसे? क्योंकि हार्ट तो अलग हो गई। तो हार्ट के लिए दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे बेस्ट मानी जाती है उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो नेचुरल होता है, उसको बोलते हैं CoQ10। एलोपैथिक से लेके आपके इस सप्लीमेंट के अंदर में CoQ10 दोस्तों हर कंपनियां बेचती हैं। यहां तक कि 2-2 हज़ार की कंपनियां सिर्फ यही बोलती हैं CoQ10 बेचती है हार्ट के लिए। हमने दोस्तों CoQ10 लेके भी उसी में ऐड किया, हाई बीपी के अंदर, हाई कोलेस्ट्रॉल के अंदर में, राइट। और उसके अलावा पे माइग्रेन के अंदर में बहुत अच्छा ये काम करता है। हमने इसको भी ऐड कर दिया उन्हीं तीनों के साथ में। फिर हमने कहा चलो हार्ट मजबूत है कि व्हाट अबाउट ब्रेन, आपके ब्रेन के लिए क्या किया जाए, राइट। तो ब्रेन के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया जो एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों आज तक माना गया, इट्स कॉल्ड जिंको बिलोबा। आई डोंट नो कितने लोग स्टोरी जिंको बिलोबा का जानते हैं, मैं जरा आइडिया देता हूं आप लोग को जिंको बिलोबा होता क्या है, राइट। तो जिंको बिलोबा क्या होता है बता दूं आपको, कि आपको याद होगा कि नागासाकी, हिरोशिमा पे परमाणु बम का हमला हुआ था जापान के अंदर, राइट। तो जब जापान पे जब वो हमला हुआ दोस्तों, जहां जहां बम का असर गया सारे लोग मारे गए। लेकिन बम का वो धुआं, जो रेडिएशन उड़ के जहां तक रेडिएशन गया, वहां तक के सारे पेड़ पौधे सूख गए। जितने भी आदमी थे जो जिंदा थे, वो कभी कुछ समय बाद किसी को कैंसर हो गया, किसी को टीबी हो गया, किसी को पोलियो हो गया, कोई लूला लंगड़ा, इस तरह से दुनिया के रोग सबको हो गए। कोई भी अपंग, कोई बचा नहीं सीधा सलामा। मतलब इतना बुरा असर रहा उस रेडिएशन का। लेकिन दोस्तों वहीं पे उसी एरिया में जहां रेडिएशन का असर था, वहां पे कुछ बौद्धिस्ट थे, जो लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते, तो उनको कुछ नहीं हुआ, तो वो एकदम हेल्दी थे। और साथ में जब वो हेल्दी थे, तो जो बचे खुचे लोग तो उनका पूजा पाठ शुरू कर दिया कि यही तो है भगवान, जिनके बम के रेडिएशन का असर नहीं हुआ। इंसान क्या हर चमत्कार को प्रणाम नमस्कार करता है ना। तो बचे खुचे लोग उनको पूजा पाठ करना शुरू कर दिए कि ये लोग हेल्दी हैं, क्योंकि ये लोग बौद्धिस्ट को फॉलो करते थे। दोस्तों साइंस तो इसको मानती नहीं। साइंस ने, कुछ साइंटिस्ट वहां गए रिसर्च करने की वाकई में उन बौद्धिस्टों को क्यों नहीं रेडिएशन का असर हुआ। और जब उन्होंने साइंस में रिसर्च किया तो पाया कि अकेले वो नहीं बचे, तो उनके साथ एक और प्लांट बचा था, एक पेड़ बचा था, उसको बोलते हैं जिंको बिलोबा, नाम दिया गया, जिंको बिलोबा का पेड़। दोस्तों आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र का पौधा, पेड़ जिंको बिलोबा ही माना जाता है। 1800 साल पुराना पेड़ आज भी जिंदा, गूगल कर लेना। चाइना में, जापान में जैसे हमारे यहाँ तुलसी का हम पूजा करते हैं, वैसे ही जिंको बिलोबा को पूजते हैं वो लोग धर्म से कनेक्ट करके। बता दूं आपको, जिंको बिलोबा दुनिया में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। जिंको बिलोबा और जिनसेंग को ऐड करके एमवे एंटीऑक्सीडेंट बेचती है, एक सप्लीमेंट बेचती है 32 रुपए की, आज भी इंडिया में है। 3200 रुपए का सप्लीमेंट आता है जिंको बिलोबा और जिनसेंग। जिंको बिलोबा ब्रेन में कमाल का काम करता है। कोई बहुत तेज गुस्सा में है, उसको 2 गोली खिला दो, 1 घंटे में रिकवरी दे देता है। किसी को मेमोरी में प्रॉब्लम हो, काम करता है। किसी को नपुंसकता हो, ध्यान दीजिए, मेल के लिए, मेल फर्टिलिटी में बहुत सारा रिजल्ट है, इसका आता है, इसका रिजल्ट आता है। पार्किंसंस में बहुत सारा रिजल्ट आता है इसका, मल्टीपल इसके यूज होते हैं। तो जिंको बिलोबा ब्रेन के लिए सबसे हेल्दी माना जाता है दोस्तों, सबसे हेल्दी, वन ऑफ द बेस्ट। एक्चुअली जिंको बिलोबा 200-300 डिजीज में काम करता है जो न्यूरो से संबंधित हो। लाइक किसी को लकवा मार दिया, जिंको बिलोबा बहुत अच्छा काम करता है। तो न्यूरो से संबंधित, ब्रेन से संबंधित किसी भी एक्टिविटी के लिए जिंको बिलोबा दिया जाता है। एक बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट है। मेरी पुरानी कंपनी में हम लगभग 1300 की 60 गोली जिंको बिलोबा बेचते थे, और वो भी आई थिंक 100 mg, 100 mg या 120 mg हुआ करता था। 1300 की 60 गोली स्पेशली जिंको बिलोबा ही हम बेचा करते थे, राइट। तो हमने दोस्तों क्या किया कि हमने प्रोबायोटिक को ऐड किया, हमने विटामिन सारे ऐड किए, मिनरल भी ऐड किए, CoQ10 हार्ट के लिए ऐड किए, और ब्रेन और आपके वेलनेस के लिए आपको ऐड क्या कर दिया, न्यूरो के लिए जिंको बिलोबा भी उसी में ऐड कर दिया। दोस्तों इसको ऐड करने के बाद में क्या बचा, आपकी बस इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की दोस्तों एक अर्जेंट कॉल है, अर्जेंट इसलिए उठा रहा हूं सिर्फ। सर एक जूम मीटिंग में हूं, जरूरी है सर, एक जूम मीटिंग में हूं, जरूरी है, 1 घंटे बाद बात करें, थैंक यू। राइट, तो हमने देखा इम्यूनिटी के लिए दुनिया का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट क्या माना गया, बेरीज। हमने असाई बेरी, ब्लूबेरी, क्रेनबेरी, सारी बेरीज का अर्क लिया, एक्सट्रैक्ट लिया, उसको भी ऐड कर दिया उसी में। और इसके साथ हम दोस्तों ने एक प्रोडक्ट तैयार किया, उसका नाम क्या रखा गया, माई 90, मेरा 90।
90 क्यों यूज किया गया दोस्तों? 90 इंग्रेडिएंट मिला के हमने मल्टीविटामिन तैयार किया एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर में। यदि यहां पे जाएंगे तो इसके अंदर में आपको मिल्क थिसल मिलेगा। मैं जरा इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, मिल्क थिसल। ये लीवर के लिए है। लीवर के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट आज भी माना जाता है मिल्क थिसल को। बता दूं कि हेपेटाइटिस बी को क्योर करने की क्षमता इकलौते सप्लीमेंट में मिल्क थिसल में, गूगल कर लेना इसको जाके, दुनिया में कितने रिसर्च हुए इसके ऊपर में। यानी आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे आपकी एनर्जी हो, कुछ भी, उन सारे ऑर्गन के लिए कुछ ना कुछ हमने निकाला, उसको कंबाइन किया एक साथ और 90 इंग्रेडिएंट का यूज करते हमने एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया। उसका नाम रखा गया मिल्क थिसल, सॉरी माई 90। यहाँ ध्यान दीजिए, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हुए जो बताए थे आपको, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, है ना। देख कितना अल्फा, कैरेट बीट, ब्रोकली आप लोग खाते हो, अकाई, मतलब इनफैक्ट टर्मरिक से लेके आप देखें यहाँ पे जिनसेंग तक यहाँ पे इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग अश्वगंधा। बाद में, अभी बस एक दिन होता है बस, बोला था आज भी ओके, बाद में बेटा, अभी ट्रेनिंग के बाद, राइट। तो आप अब देखो सिंपल, इसको बंद करो बेटा, आज नहीं होगा ना। आप एक सिंपल देखो कि हमने जो चीजें ऐड की, अकेले जिनसेंग और जिंको बिलोवा, सिर्फ 2 चीज मिला दो, इसमें जिंको बिलोवा भी कहीं लिखा मिलेगा आप देखोगे तो। इस तरह मैंगोस्टीन से लेके आप देखें बहुत कुछ है, जो चीजें लोग सुनते हैं वो ग्रीन टी तक हमने इसमें ऐड कर रखा है दोस्तों। बता दूं आपको कि आज इंडिया का ये एडवांस कैसे है। मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है एलोवेरा के फील्ड में, तो नाम आता है FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो नेटवर्क मार्केटिंग में है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है वजन वेट लॉस में, तो नाम आता है दोस्तों वो हर्बालाइफ, कि हर्बालाइफ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वेट लॉस के अंदर में, राइट। तो फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे बात करूं फिर से कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है आपके मल्टीविटामिन के अंदर में, तो दोस्तों एक नाम आता है, उसका नाम है एमवे का न्यूट्रीलाइट, राइट। दोस्तों ठीक वैसे ही हमने अपना एक मिशन लिया है, इंडिया के इकलौती ऐसी कंपनी का हमने एक मिशन लिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है प्रोबायोटिक्स के अंदर में, तो नाम आना चाहिए क्या, ओके लाइफ केयर। दैट्स वाई हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर में दोस्तों पहली बात जान लीजिए कि मिनिमम 5 करोड़ के आसपास प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कॉमन होते हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक मिला होता है हमारे, राइट। एमवे सबसे बड़ी कंपनी होती है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के अंदर में कि न्यूट्रीलाइट डेली, वो बोलते हैं कि आप डेली कुछ भी खाओ, आपके खाने में जितने भी कमियां हैं, आप डेली सारे विटामिन नहीं लेते, डेली सारे मिनरल नहीं लेते, डेली आप एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते, तो आपके खाने में जितनी भी कमियां हैं उन पूरे कमियों को आप पूरा कर सकते हैं यदि एक न्यूट्रीलाइट डेली ले लें तो। हमने उसी का तोड़ निकाला कि आप एक काम करो, आप कुछ भी खाना खाओ, जैसे आप जॉब में हो, घर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी खाना खाते हो पर डे हरी सब्जियां, पर डे वेजिटेबल, पर डे फ्रूट्स, आप पर डे आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, कुछ मत करो, खाना खाओ सुबह और शाम। हमारा एक टेबलेट माई 90 ले लो पहले 2-3 महीने, उसके बाद सिंगल लेना शुरू कर दो आप, क्योंकि पहले रिकवरी करेगा 3 महीने तक, उसके बाद सिंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक सिंगल टेबलेट भी यदि पर डे इस्तेमाल करते हो तो आपके भोजन में जितनी भी कमियां थी जो नहीं मिल पाई प्रॉपर, हमारी एक टैबलेट से आपको मिल जाएंगी, राइट। आप ध्यान देना कि मार्केट में जितनी भी कंपनियां, इंक्लूडिंग एमवे की बात कर रहा हूं, जितनी भी कंपनियां मल्टीविटामिन की गोलियां बेचती हैं, मल्टी मिनरल की, वो लोग बेसिकली काम करते हैं बेसिक न्यूट्रिशन पे। बेसिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो लोग मल्टीविटामिन देंगे और मल्टी मिनरल देंगे, बट हम उनसे एक कदम आगे हैं, हमने एडवांस स्टेप लिया, हमने प्रोबायोटिक यूज किया। क्यों? जिससे आपका गट हेल्थ स्ट्रांग रहे, साथ में ड्रग रेजिस्टेंस ब्रेक करे। आप अभी यूट्यूब पर जाकर डालना, सिर्फ इतना सा डालना कि आप उसमें क्या डालना, सिर्फ एक चीज डालना कि यस जी न्यूज और एलोपैथिक प्रोबायोटिक बस डालना। जी न्यूज का एक आपको वीडियो मिलेगा, वो बोलते हैं कि 2022 आते आते 23 आते थे दुनिया की कम से कम 40% ऐसी एंटीऑक्सीडेंट जो काम करना बंद कर देंगी। यानी यदि जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपको शुगर 100 है, नॉर्मल है, शुगर 200 हुआ, तो आपको बोला गया कि शुगर की आपको दवा लेनी पड़ेगी, राइट। आपने शुगर की गोलियां लेनी शुरू की, और जैसे आपने शुगर की गोली लेना शुरू किया दोस्तों, आपका लेवल आ गया 200 से फिर 100 पे। आपने 2 साल गोली खाई, फिर से 200 हो गया, गोली खा रहे तब भी 200 हो गया, अब 200 का डॉक्टर बोलता है एक गोली और बढ़ा दो। आपने 2 गोली लिया, फिर से आ गया 100 पे, लेकिन 2-3 साल में फिर से 200 चला गया। यानी आपकी वही दवा काम नहीं करती, कुछ समय के बाद आपकी बॉडी एक रेजिस्टेंस लेवल बना लेती है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल बनता कहाँ है, आपको वही प्रोबायोटिक बनाती है। यदि आपके बॉडी में प्रोबायोटिक हो तो ड्रग रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। यदि आपके बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया प्रॉपर हो, मान लीजिए आपने 100 ग्राम, मान लीजिए मैं सभी को बोलता हूं 100 ग्राम, मान लीजिए सभी ने खाया पनीर, अब वो एक ही क्वालिटी एक ही कंपनी का, अब उस 100 ग्राम पनीर से कितना प्रोटीन आपकी बॉडी ऑब्जर्व करेगी, ये डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कितना है, आपकी बॉडी का गट हेल्थ कैसा है।
उसी पनीर से, जैसे होता कई बार ना कि किसी को 200 mg का ब्रूफेन काम कर जाएगा, दर्द खत्म, किसी को 600 mg काम नहीं करेगा, इंजेक्शन ठोकना पड़ता है। क्यों? उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस लेवल बन चुकी है, उसको नीचे चाहिए नहीं। तो बॉडी का रेजिस्टेंस लेवल एक ही चीज ब्रेक कर सकती है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। हमने उसको यूज किया जो किसी भी मल्टीविटामिन मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। नाउ हमने अमीनो एसिड यूज किया। आपको याद होगा कि प्रोटीन के अंदर में क्या पाई जाती है? अमीनो एसिड। उस अमीनो एसिड में सबसे महंगा अमीनो एसिड दोस्तों पाई जाती है BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ये क्या होता है? यदि किसी जिम में आप चले जाओ तो बॉडी बिल्डर लोग प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करते हैं मसल्स को बिल्ड करने के लिए, राइट? लेकिन साथ में उसके साथ में वो लोग एक BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड नाम से इतने छोटे छोटे बॉटल यूज करते हैं जो 200 ग्राम 2-2 3-3 हज़ार रुपये का इतना महंगा आता है। दूध के अंदर में से प्रोटीन, उस प्रोटीन के अंदर में से सबसे महंगी इंग्रेडिएंट होती है BCAA। ये होता कि आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, फिर से दिखाता हूं। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिन, ये जो है अमीनो एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लिसिन, ये बेसिकली वो हमारी अमीनो एसिड है जो आपके मसल्स को बिल्ड करती है। जैसे मान लीजिए कई लोग ऐसे होंगे जो 30-32 साल के हैं तो उनकी शरीर लूज होनी, स्पेशली लेडीज में तो इश्यू ज़्यादा आती है बॉडी लूज होने का। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब वो बॉडी जो लूज हो रही है, आपकी स्किन लूज हो रही है, आपकी बॉडी लूज हो रही है, लूज होने के पीछे रीजन ये है कि आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से BCAA नहीं जा रहा है। आपके मसल्स बिल्ड नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपके बॉडी में BCAA नहीं है। आप सोचो कि मैं फैट कम करूं, आप फैट कम कर ही नहीं सकते जब तक आपकी बॉडी में प्रोटीन रिच डाइट ना जाए। तो ऐसे केस में हमने जो सबसे एक्सपेंसिव होता है अमीनो एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन को हमने उसको साथ में यहाँ पे ऐड किया, जो आपको स्टेमिना स्पोर्ट ग्रेड की देती है, साथ में आपको मसल फंक्शनिंग को हेल्प करती है, जो कोई भी मल्टीविटामिन का टैबलेट मार्केट में नहीं देता। ओनली वी आर द ओनली वन कंपनी। हमने उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाला, जैसे ब्रेन के लिए हमने क्या डाला, उसमें अश्वगंधा डाला है, जिंसिंग डाला और साथ में जिंको बिलवा यूज किया है, और साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट किसी भी मल्टीविटामिन कैप्सूल में, टैबलेट में नहीं आता, आप मार्केट में ढूंढ के दिखा लेना, राइट? हमने उसके अंदर में अश्वगंधा यूज किया है, तो तुलसी भी यूज किया है, तो हमने उसके अंदर में ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी यूज किया है, तो हमने उसके अंदर में ध्यान दीजिएगा हल्दी का आपको एक्सट्रैक्ट भी यूज किया है, जो कहीं ना कहीं आपको सारे हर्ब्स, आयुर्वेदा की भी हमने यूज किए हैं। क्योंकि देखो आयुर्वेदा करती है क्योर और सप्लीमेंट करती है बैलेंस। सर वी आर द ओनली वन कंपनी जो आयुर्वेदा और फूड सप्लीमेंट का कम्बो लेके बनाते हैं, और उस कंपनी, उस प्रोडक्ट का नाम क्या रखा गया दोस्तों? My90। आज दुनिया का सबसे एडवांस मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल कैप्सूल है। यदि आप अपने घर में जो भी खाना खाओ मेरे दोस्त, आपके घर में आपके पूरी फैमिली के लिए कम से कम एक टैबलेट ही सही, बट एक टैबलेट पर डे आपकी फैमिली को कम से कम ये जाना ही जाना चाहिए। सर बहुत अर्जेंट है। नितिन सर एक जूम मीटिंग में हूँ, फोन करूँ आपको आधे घंटे में बस। सर नितिन सर एक जूम मीटिंग में हूँ, आधे घंटे में फोन करूँ? थैंक यू सो मच। तो मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, तो ऐसे केस में आप ध्यान देना, यदि आपके घर में दोस्त कोई भी सदस्य है, स्पेशली बुजुर्ग को तो जरूर देना है, उनको तो 2-2 गोली चाहिए बुजुर्ग को। बच्चों को अभी अवॉइड, 12 साल से कम को इसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर में जो जिंको बिलोवा है, जिंको बिलोवा बेसिकली बच्चों को रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि ये ब्रेन हेल्थ के साथ में आपको, और जैसे मैंने बताया कि आपको स्पर्म काउंटिंग पे, नपुंसकता पे, और इसके अलावा आपको बताऊँ न्यूरो के इश्यू पे, कई चीज़ों पे काम करता है। तो ब्रेन के लिए जिंको बिलोवा रिकमेंड किया जाता है कि 10 साल 12 साल से कम के लोग ना लें तो बेटर, और हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर वो मिला हुआ है, दैट्स वाई हम रिकमेंड करते। क्या हुआ? मैंने लिंक ढूंढ लिया है, OTP इसमें आएगी। ठीक है, ये आ गया देखा, राइट? तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा कि आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्या, बच्चों को। तो 12 साल के ऊपर यदि आपके घर में कोई है, बुजुर्ग है, तो 2 देना है। हालांकि 90 दिन तो हमें भी 2 ही लेना है, उसके बाद हम 1 पे जा सकते हैं। बिलीव करो, आप जिम जाओ, आप बाहर जाके काम करो, आपकी स्टेमिना चेक करना 1 महीना खत्म होता है तो आपको फील आएगा यार कि मैं नया बन चुका हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आ रही है। आपको वेट लॉस से लेके हर, देखो मैं वेट लॉस को नहीं बोलूंगा स्पेशली, बट ये पूरी कंप्लीट न्यूट्रिशन का खान है। तो आपके घर में कुछ भी आए ना आए, तेल आए, साबुन आए, कुछ भी ना आए चलेगा, 4 दिन 10 दिन मत ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि उससे आप बीमार तो कम हो गए, बट बॉडी में इंटरनल यदि न्यूट्रिशन की कमी हुई दोस्त, तो आप अच्छे खासे पैसा खर्च करने वाले हो दोस्त। इसलिए हर घर में एटलीस्ट My90 का टैबलेट पूरी फैमिली के अंदर जाना चाहिए। खाने के साथ साथ उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स को मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये खत्म होता है मेरा यहाँ पे पहला प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही शानदार है और वर्ल्ड वाइड कोई कंपटीशन इसका नहीं है। 19 इंग्रेडिएंट के साथ मैं आपको एक आइडिया और देता हूं, 24 इंग्रेडिएंट मिला के बना हुआ है एमवे का न्यूट्रोलाइट डेली, राइट? लेकिन उसके और दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है। उसके बावजूद मैं यदि बात करूं तो अमिताभ बच्चन तो न्यूट्रोलाइट नहीं खाते, सचिन तेंदुलकर को नहीं खाते, है ना, आपके धोनी तो नहीं खाते ना। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग फिर क्या खाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन तो उनको भी चाहिए होता है।
तो दोस्तों ये लोग खाते हैं जीएनसी, एक कंपनी है जीएनसी, यूएस की कंपनी है जीएनसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर में। वो ट्रेडिशनल मार्केट में आती है, एमएलएम में नहीं आती। उनकी मल्टीविटामिन के डब्बे 6-6 हज़ार की आती हैं, लेकिन उसमें 200-300 संख्या भी ज़्यादा होती है। हालांकि 6-6 हज़ार के डब्बे आते हैं। मेरी पुरानी कंपनी के जो एमडी थे एनजी रेड्डी, वो भी जीएनसी खाते थे। जब मैं पहली बार डीके सर से मिलने गया था, ये भी जीएनसी खा रहे थे उस समय, क्योंकि उस समय तक माई90 नहीं था। अब बोलते थे अखिलेश हम जीएनसी का बाप लेके आएंगे भविष्य के अंदर में, जितनी हमारी क्षमता है। और उस दिन से मैं जीएनसी छोड़कर अपनी कंपनी का माई90 उस कंपनी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे। और जीएनसी क्या करती है कि लगभग 35 से 36 इंग्रेडिएंट मिला के बनाती है अपने सप्लीमेंट को। और दोस्त 90 इंग्रेडिएंट मिला के हमने तैयार किया इस प्रोडक्ट के अंदर में। दैट्स इसके नाम के साथ में माई90 लगा हुआ है, राइट। तो एज 12 साल प्लस और माई90 हर घर में सबके पास होना ही होना चाहिए। नाउ आते हैं दोस्तों अपने दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर में, और ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। और वो क्या है कि आज जिन घरों में 30-35 हज़ार महीने के ऊपर इनकम है, आज उनमें एक शौक चला गया है कि वो लोग आजकल चाय नहीं पीते, वो लोग ग्रीन टी पीते हैं। भूमि डोंट डू दिस, मैं मीटिंग में बेटा आधे घंटे बाद बात करेंगे, यहाँ से लेके जाओ उसको ना। हाँ मत देख लिया बाद में, क्या करना है इसके बाद? इसके साथ ये करना है। तो मैं आपको क्या बोला था, हर घर में दोस्तों आप देखो तो मैक्सिमम घर वाले क्या करते हैं आजकल, ग्रीन टी का शौक चल रहा गया। ग्रीन टी हम कैसे बनाते हैं, 1 कप पानी लेंगे, एक उसमें टी बैग डिप करेंगे, डिप करने के बाद उसका अर्क एक्सट्रैक्ट निकल के पानी में आ जाएगा, राइट, अर्क। तो हमने ये देखा कि क्यों लोग पीते हैं भाई, तो अब देख रहे हैं इसका कि हेडेक में, कैंसर में, अल्जाइमर में, पार्किंसन से लेकर टॉक्सिन्स में, और मेजर लोग यूज करते हैं वेट लॉस के लिए, कि वजन कम करता है ग्रीन टी, दैट्स वाई टॉक्सिन्स को बाहर करता है। तो ये बहुत एक शौक आजकल चला है। तो हमने देखा जब एक ग्रीन टी डिप करते हैं तो उसमें 50 मिलीग्राम तक का अर्क निकलता है, किसके अंदर में, उस कप के अंदर। दोस्तों हमने हमारी कंपनी ने क्या किया, 2.5 चम्मच इकट्ठा कर लिया, यानी कि 5 ग्रीन टी का ऑलमोस्ट जितना पावर है उसको कंबाइन करके इकट्ठा कर लिया। फिर बोलते हैं काम करो ये 2.5 चम्मच इकट्ठे ले लो भाई साहब, मार्केट का 5 लेना, 5 लेना, हमारा 1 लेना बराबर है ग्रीन टी के मामले में। नंबर 2, हमने कहा जब इसको आप लेते हैं किसके लिए, वेट लॉस के लिए ज़्यादातर लोग, तो क्यों ना इसमें कुछ ऐसा ऐड किया जाए जो वाकई में वेट लॉस करे। दुनिया की कोई भी कंपनी हो, एमवे, वेस्टीज, मोदी केयर, हर्बल लाइफ, कोई भी हो दोस्तों, वेट लॉस के लिए, वजन कम करने के लिए सारी की सारी कंपनियां क्या देती हैं, गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया आप देखेंगे शिमला मिर्च जैसे एक फल है, ये बेसिकली एक प्लांट आता है, इसके अंदर से निकलता है। वजन ये खतरनाक कम करता है, इससे ज़्यादा वजन दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं करता। जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं आप जानते होंगे, आपके मेडिकल स्टोर पे स्पेशली गार्सिनिया कंबोजिया भी अलग से बेची जाती है मेडिकल स्टोरों पे। तो दोस्तों आपने क्या किया, गार्सिनिया कंबोजिया को उस 5 ग्रीन टी के साथ में ऐड कर दिया कि एक सोने पे सुहागा हो जाएगा वेट लॉस के लिए। फिर हमने क्या कि इसके साथ में लौंग का एक्सट्रैक्ट डाला। क्यों, आप कुछ भी खाओ डाइजेस्ट भी तो प्रॉपर होना चाहिए। तो आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए आपको क्या यूज करता है, लवंग का एक्सट्रैक्ट। तो हमने क्लोव एक्सट्रैक्ट उसको यूज किया, क्योंकि एक चीज काम और करता है, ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल करता है। हमने इसको भी ऐड डाला उसी के अंदर में। दोस्तों इसको डालने के बाद मैंने सोचा और क्या उसमें ऐड किया गया, राइट, कैसे पता चले आपको, सर क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे। तो हमने इसके अंदर में और ऐड किया ब्लैक पेपर। आपको याद होगा हमारे बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति 5 पत्ता तुलसी या 10 पत्ता तुलसी का पत्ता और 2 अंडा यानी 2 गोली काली मिर्च यदि कोई खाली पेट चबा चबा के खा जाए तो दुनिया में उससे अच्छा तो इम्यून सिस्टम किसी का हो ही नहीं सकता। कैंसर से लेके, डाइजेशन से लेके, प्रोडक्ट के ऑब्जॉर्प्शन से लेकर के, फैट से लेके, वेसल फैट से लेकर के दुनिया भर की चीज़ों में काम करता है अकेले क्या, आपका अकेले ब्लैक पेपर। हमने इसको भी अर्क निकाल के उसमें डाला। इस बार हमने क्या किया, तुलसी भी ऐड किया, क्योंकि साइंस बोले तो हमने तुलसी का अर्क भी निकाल के ऐड किया, क्योंकि आप जानते हैं कि एलर्जी से लेके, एंटी स्ट्रेस से लेके सब कुछ पे काम करता है, उसको भी ऐड किया उसी के साथ में। इसके साथ दोस्तों हमने ऐड किया क्या, सिनमन, दालचीनी। दालचीनी का पानी सभी जानते हैं, रात को दालचीनी भिगो के उसको बॉयल करके उसका पानी पिया जाता है, शुगर नॉर्मल करता है, मानते हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर शुगर कंट्रोल करता है ये। साथ में वेट लॉस करता है इसकी पानी। टाइप 2 डायबिटीज में तो कमाल का रिजल्ट आता है इसका, है ना। फर्टिलिटी से लेकर के आप देख सकते हैं कि जवानी यानी आपकी स्किन को यूथनेस प्रदान करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्या, अकेले सिनमन जिसको हेल्दी में बोलते हैं दालचीनी। हमने इसका भी स्टेट को लोग उसी में डाला। इसके साथ दोस्तों हमने ऐड किया इसमें व्हीट ग्रास पाउडर। बाबा रामदेव बोलते हैं कि लगभग 125 रोगों पर व्हीट ग्रास पाउडर काम करता है अकेले। बाबा रामदेव बकायदे हरा 20 ग्रास बेचते हैं पीस के पीने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए। दोस्तों दैट्स वाई हमने इसमें व्हीट ग्रास पाउडर भी ऐड किया न्यूट्रिशन वैल्यू के देने के लिए। इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड किया मोरिंगा। मोरिंगा के बारे में आप जानते हैं कि मोरिंगा 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है नींबू या ऑरेंज की तुलना में, किसके अंदर, मोरिंगा के अंदर, राइट। 3 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है और 25 गुना ज़्यादा
आयरन मिलता है पालक से कंपेयर में किसके अंदर, मोरिंगा के अंदर में, राइट। 2 गुना ज्यादा प्रोटीन और 4 गुना ज्यादा मिलता है क्या, कैल्शियम, दूध से भी ज्यादा किसके अंदर में, मोरिंगा के अंदर में। और 10 गुना ज्यादा विटामिन ई पाया जाता है मोरिंगा के अंदर गाजर की तुलना में। नतीजा पूरी न्यूट्रिशन का पैक होता है मोरिंगा, इसलिए मोरिंगा एक्सट्रैक्ट को भी इसके अंदर ऐड किया। मोरिंगा को बता दूं आप लोग, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं सहजन। जो लोग सहजन की सब्जी हमारे गांव में बनती थी, इतनी बड़ी वैल्यू सहजन की तुम्हें पता ही नहीं था। जब उस सप्लीमेंट की फिल्म में आया मतलब लग गया उसका पत्ता से लेके फ्रूट से लेकर कितनी इंपॉर्टेंट होती है, छाल तक उसकी। तो हमने दोस्तों मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट भी यूज किया इसके अंदर में। इसके बाद दोस्तों हमने इसमें यूज किया ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। याद है, कैंसर के लिए इससे अच्छा प्रोडक्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। आप गूगल सर्च करना कि कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का। हाई बीपी, बोन स्ट्रेंथ, राइट, ओरल हेल्थ, इस स्किन हेल्थ, स्वेलिंग, हार्ट अटैक, बहुत चीज़ों में बात काम करता है ये। तो हमने ग्रीन ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट लाल अंगूर से निकाल कर उसको भी ऐड किया उसी के अंदर में, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद हमने देखा और क्या ऐड किया जाए, तो इन सभी चीज़ों को मिला के दोस्तों ने बनाया एक प्रोडक्ट, इसका नाम रखा गया ओके फिटनेस। इन सभी चीज़ों को मिला के एक टैबलेट बनाई गई, गोली बनी एक। हमारी कंपनी बोलती है कि काम करो, उबलता हुआ गर्म पानी लो 1 कप, 1 कप के अंदर 1 गोली डालो, 30 सेकंड में गोली हो जाएगी गायब और आपको बन जाएगा चाय। साथ में इसके अंदर हमने डाला है क्या, लेमन एक्सट्रैक्ट, नींबू का अर्क, जिससे कि जब आप इसको पिएंगे ये चाय बन जाता है, आपको लगेगा खट्टा खट्टा लगेगा, राइट। हमने इसके अंदर काला नमक भी डाला हुआ है, जो हमारे डब्बे पे लिखा नहीं मिलेगा, ये हम हिडन रखते हैं जिससे कोई और फार्मूला कॉपी न करे क्यूएस के अंदर में, राइट। ब्लैक साल्ट, जो हल्का सा नमकीन टेस्ट आए। साथ में हमने इसमें यूज किया दोस्तों क्या, स्टीविया। स्टीविया क्या होता है, चीनी से 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है, बट इसमें शुगर नहीं होती, कैलोरी जीरो होती है। शुगर न होने की वजह से जितनी भी शुगर फ्री चीज़ें आती हैं, आप जाके मेडिकल स्टोर बोलो मुझे शुगर फ्री टैबलेट दो, तो उसमें स्टीविया का ही टैबलेट दिया जाता है। 1 गोली एक चाय में, आधा गोली डाल दो, एकदम मीठी हो जाती है चाय, है ना। तो हमने स्टीविया को ऐड किया जिससे मीठा भी लगे। अब 1 टैबलेट 1 कप पानी में डालो, विदिन 30 सेकंड आपका चाय रेडी हो जाता है। और एक चाय आपको वेट लॉस में, शुगर कंट्रोल में, टॉक्सिन्स में, तीनों जगह, और साथ में इम्यून सिस्टम ये बढ़ाने में काम करता है। क्यों एडवांस है, ध्यान दीजिए जरा सा। ग्रीन टी, गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और सिनेमन, ये 4 चीज क्या करते हैं, फैट बर्नर के रूप में काम करते हैं। मोरिंगा, व्हीट ग्रास और तुलसी, तुलसी तो नीचे आएगा, मोरिंगा और व्हीट ग्रास दोस्तों ये डाला जाता है किसके लिए, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू देने के लिए, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल सब देने के लिए, राइट। तुलसी, लौंग, ब्लैक पेपर, और ये हमने क्यों यूज किया है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। साथ में लेमन, लेमन हालांकि विटामिन सी का सोर्स है, वो भी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बट लेमन, ब्लैक साल्ट और स्टीविया, ये 3 चीज़ों हमने क्यों डाला है, जिससे आपका टेस्ट आए अच्छा। ओपन चैलेंज है कि दुनिया का सबसे टेस्टी ग्रीन टी दोस्तों जी मार्केट में कोई उपलब्ध है तो हमारा ओके फिटनेस उपलब्ध है। इतनी शानदार प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में अवेलेबल ही नहीं है किसी के पास में। इतना बड़ा, ये बता दूं आपको कि आप किसी घर में जाओ, मैं रिपीट करूंगा फिर से जरा सा आपसे फेस टू फेस बात करके, आप किसी घर में जाओ, इतना बढ़िया सेल है, आप जब भी ज्वाइनिंग करो 5 डब्बा तो आपके पास में कम से कम ये ऑर्डर लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए, आप किसी घर में जाओ तो हर घर में दोस्तों आजकल चाय पिलाने की ट्रेडिशन है। आप जाओ उनसे बोलो कि सर चाय मुझे मैडम मत पिलाओ, एक काम करो गर्म पानी लाओ, आज मैं चाय आपको पिलाऊंगी या पिलाऊंगा। अगला हैरान, या मेरे घर में आके बोला मुझको चाय पिलाऊंगा, बोला भाभी या भैया प्लीज यार मेरा कहाँ मानो, बस 2 कप गर्म पानी लेके आओ, जितने लोग घर में सबको उतना लेके आओ। वो गर्म पानी लेके आए, ये जादू जैसे फील आता है, उसके सामने टैबलेट डालो। ध्यान देना 2 चीज, पानी एकदम बॉयल्ड होना चाहिए, जितना ठंडा होगा उतना बेकार टेस्ट आता है इसका। एकदम हॉट ही पानी होना चाहिए, एकदम उबलता हुआ पानी। उबलता हुआ पानी डायरेक्ट आपके पास आया, कप में डाला, उनके सामने जैसे टैबलेट डालोगे वो झाग देके जैसे गोली गायब होती है। तो उनके लिए एक चमत्कार होता है कि टैबलेट में भी चाय बनता है क्या। आप ट्रेन में जा रहे हो, उससे पानी मांगो, गर्म पानी 5 रुपये देकर उसमें डालो, गोली तैयार, घटिया चाय पीने से मुक्ति मिल गई। आप उनके सामने जब चाय पीते हो बोलते हो ये देखो चाय शुगर कंट्रोल करता है, ये वेट लॉस करता है, ये है ना, टॉक्सिन्स क्लियर करता है, ये कोरोना का टाइम इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। ये बताइए इतना अच्छा चाय छोड़ के घटिया सा हम क्यों वाला चाय पे जो 4 रोग पैदा करता है। सर मेरी कंपनी का है, आज मैं आपको पिलाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास भी होना चाहिए। और सोचिए कितना खर्चा है एक कप चाय का, 1 गोली पूरा लेंगे तो 10 रुपये खर्चा आएगा, नहीं तो 5 रुपये में आएगा। तोड़ लीजिए, आधा कप दोनों लोग के लिए 5 रुपये खर्चा आता है कप का। उससे मंगा तो आपका गैस, आपका ये दूध और चीनी और चाय खर्चा, चीनी नहीं डालना है, दूध नहीं डालना है, चाय पत्ती नहीं डालनी, उससे कम खर्चे में आपका एक पूरा वेट लॉस, शुगर सब कंट्रोल हो जाएगा। अब अगला बंदा क्या बोलता है, यार कमाल का है, पीने के बाद में 70% लोग बोलते हैं अच्छा 1 डब्बा मुझे भी दे दो। आप बोल सकते हैं यार पैक तो नहीं, मेरे को पैक है, अच्छा हाँ 1 पीस पड़ा हो, ये लो 1 डब्बा पैक पड़ा, ले लो आप जब उसको डब्बा दोगे तो तुरंत डब्बा खोल दोगे, देखिए सर खोल के दिखाई, देखिए सर 1 टैबलेट है, उसका खोल के दिखा दो।
डब्बा पैक किसी को मत देना, क्योंकि कुछ समझदार ऐसे हैं ज्वाइनिंग करेंगे एक ओके फिटनेस लेके, खुद ट्राई नहीं करेंगे, उसको बेचने के चक्कर में पड़ जाते हैं पहले दिन से। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घड़ी चिल्लाती आई है पिछले 25 सालों से, तो भैया पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर किसी को रिकमेंड करो। हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है कि एक डब्बा आपके घर में होना चाहिए, वाइफ के पास, एक डब्बा खुला हुआ आपके गाड़ी में, या आप जहां आपके बैग में होना चाहिए जहां जिस घर में प्लान देने जाते हो, क्योंकि जिस घर में प्लान देने जाएं दोस्त आप इसी का चाय पिलाएंगे, यही टेस्ट कराएंगे, डेमो का डेमो हो गया, साथ में उनके यहाँ से ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल जब मैं होटलों में जाता था मीटिंग करने के लिए, तो मीटिंग करने के लिए दिक्कत आती थी। क्या दिक्कत आती थी? होटल में जब भी कोई लीडर आता है चाय पिलाना पड़ता है। अब 35 रुपए से कम, 25 से लेके 200-300 रुपए तक चाय आता है होटलों में। अब पता नहीं कौन सा होटल 5 स्टार में गया 150-200 रुपए चाय में खर्चा। तो 35 पैसे कम तो दोस्तों एक चाय में खर्चा नहीं आता। हम लोकल लीडर को क्या मैं फोन कर, भाई साहब एक काम करो 100 डिस्पोजल लेते आना बस, और गर्म पानी वाला जो मशीन होती है, जो केटल होती है बेसिकली, वो होटलों में मिल जाते हैं। या लोकल लीडर से बोलो कि सर आप लेते आओ, या एक छोटा केटल मैं खुद मेरे घर में मैं बैग में लेके चलता था, अपने बड़े बड़े ट्रॉली बैग लेके चलता, उसमें बैग में रख लेता था। केतली लिया, होटल से पानी मंगवाया, गर्म किया, 4 लोग प्लान देकर 4 लोग को डिस्पोजल में आधा गोली क्योंकि डिस्पोजल छोटा होता है, आधी गोली डाला, डेमो दिया, सब पी गए। भैया मेरा 35 रुपये बच गया, 5 रुपये में निपट गए सारे के सारे। एक तो मेरे खर्चे घट गए, दूसरा जिसको आप प्लान दिखाए होटल में उसको इंप्रेशन आता है यार कि आप देखो कितना कमाल का आदमी है, अपना प्रोडक्ट निकाल कर टेस्ट करा के चला गया। इससे क्या होता, सेल बढ़ जाती थी। और बताऊं ज्वाइनिंग हो न हो, 2-4 डब्बा तो ऑर्डर होटल में आ ही जाता था ओके फिटनेस का। लेकिन सवाल पैदा होता दोस्त, आप ये ओके फिटनेस कैसे बेचोगे? आपके पास होगा तब ना। यहाँ कुछ लोग इतने महानुभाव, इतने सूरमा पैदा हुए हैं जो ज्वाइन करते, बोले सर 500 बीबी से आईडी एक्टिव। अबे भाई 500 बीबी से आईडी एक्टिव करके धंधा करने हो आप? यहाँ पे मजाक चल रहा है, यहाँ पे गुल्ली डंडा खेले आए हो। लाइफ में आज तक आप लोगों ने गुल्ली डंडा खेली है? 4 कंपनी कर लिया, 2 कंपनी कर ली, 3 कंपनी कर ली, गुल्ली डंडा चल रही, ले गुल्ली डंडा खेल रहे सर। गुल्ली डंडा करके बिजनेस नहीं चलती, बिजनेस चलती है काम करके, और काम करके, डेमो करके। और जो चीज आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो चीज आप घर में 2 पीस डब्बा न पैक पड़ा हो, आप उसका धंधा करने आए हो, कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। यदि आपको लगता है कि अखिलेश की इनकम अच्छी है, सर आप बताओ मैं सीखूंगा, तो सर पहला रूल है कि आप घर में 10,000 का सामान होनी चाहिए, कम से कम 2 डब्बा 3 डब्बा My90 होनी चाहिए, एक खाओगे 2 पैक होने चाहिए। आप कम से कम 5 डब्बा आपके घर में होना चाहिए ओके फिटनेस, 2 खोलोगे, एक घर में रहेगा, हमेशा आपके बैग में रहेगा जब भी कहीं जाओगे तो, राइट। हम लोग तो यहां तक होटल में जाएंगे, सप्लीमेंट खाना है, लेकिन इंतजार करते हैं कि 10 लोग आ जाए, उनके सामने डब्बा खोल के खाऊंगा। ये क्या भाई साहब, सर मेरी कंपनी का सप्लीमेंट मैं भी तो खाऊंगा तभी तो काम होगा। सप्लीमेंट आप इमेजिन करना, तो सप्लीमेंट तो आप समझो बिजनेस करने की स्ट्रेटजी होती है, तरीका होता है ना, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये लगता है कि मैं एक डब्बा खरीद लूंगा, 5 बीबी से आईडी एक्टिव करके बिजनेस करूंगा, भूल जाओ, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो यदि आप मानते हो कि आपको सीखना है दोस्त, तो पूरा सीखो। अपने काम की चीज नहीं सीखना है, टीचर सिखाएंगे ये, उसमें 2 पढ़ निकाले, 98 अपने मन से करूंगा, नहीं कर सकते यार। ये बिजनेस आपके लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है आज डेट में, आपके लाइफ में नौकरी करना कोई ऑप्शन नहीं है। आज एक ऑप्शन मिला है दोस्त, तो पूरी तरीके से फॉलो करो। बिजनेस करने आए हो, 10,000 का कर्जा लेके 10,000 का सामान रखो, लेकिन लेके करो। 10,000 का सामान नहीं है, धंधा नहीं हो सकता। कंपनी में कोई कंडीशन नहीं दोस्त, आप एक साबुन लेके आ जाओ, कोई मना नहीं करता, लेकिन आप आए क्यों दोबारा सोचना, धंधा के लिए आए थे ना। तो यदि बिजनेस के लिए क्या बात है, देखो मेरे घर में सब लोग सुन रहे थे साथ ट्रेनिंग, मेरे ओके फिटनेस एक टैबलेट इसमें पानी में गया है, मेरी ओके फिटनेस रेडी है यहाँ पे, राइट। तो हम अपने घर में हो बाहर हो दोस्तों, आपको बता दूं आपको इसका रिजल्ट कि लगभग आधा किलो से लेकर के 5 किलो तक 1 महीने में वेट लॉस इससे आया है। आधा किलो मेरा आया था, और मेरा आधा किलो क्यों आया कि मैं होटलबाजी बहुत ज्यादा करता था, कहीं गया डब्बा खत्म तो भाई 3 दिन कुछ मिल ही नहीं रहा है, रेगुलर नहीं था। जो लोग रेगुलर मेरे सोसाइटी में हुए हैं, 1.5 किलो से लेके 5 किलो तक का वेट लॉस 1 महीने में अकेले इस प्रोडक्ट से आ जाता है। और ऐसा और मजे की बात, 5 रुपये 10 रुपये कप, 2 कप पियेंगे दिन में 20 रुपये, आपके चाय में दूध 20 रुपये खर्चा हो जाता है। भाई साहब कहाँ हो आप, कहाँ हो आप? आपके घर के चाय से सस्ती पड़ती है। कसम खा लो कि आज के बाद में चाय नहीं छूनी है। आज के बाद यदि हम कुछ पिएंगे, हालांकि चाय भी हमारी कंपनी में है, लेकिन ओके फिटनेस का मुकाबला चाय कभी नहीं कर सकती दोस्त, हमेशा ध्यान रखना। चाय इसलिए है क्योंकि आपको चाहिए, बट आपको यदि हेल्दी चाहिए तो इससे शानदार आज डेट में ग्रीन टी वेट लॉस का 12 इंग्रेडिएंट मिला के संभाला गया दोस्तों, है ही नहीं मार्केट में। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, मेरा फेवरेट है ये, राइट। तो ऐसे केस में आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और लास्ट एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और कर देता हूं, तीसरा प्रोडक्ट का, क्योंकि क्लोजिंग है और मेरा मानना था कि मैं छोटा ट्रेनिंग करूंगा, हालांकि मुझसे छोटा होता नहीं दोस्तों, दिक्कत ये है। लेट्स सी। तो देख सकते हैं ये बेली फैट में काम करता है, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी में, हार्ट डिजीज में और टॉक्सिन्स में काम करता है ये, राइट। आप चाहे ग्रीन कॉफी के साथ, हमारी कंपनी में ग्रीन कॉफी भी आती है, यदि उसके साथ लेते हैं तो बेस्ट रिजल्ट है इसका वेट लॉस के अंदर बात करेंगे तो। थैंक यू। नाउ
बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। ये तो गया ओके फिटनेस, है ना, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस, वेट लॉस और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। फ्रेंड्स, ज्वाइंट पेन हर घर की समस्या आज है। ये एक भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में ज्वाइंट पेन की समस्या ना हो। अरे एक बात ध्यान देना, इतिहास गवाह है कि जो लोग डॉक्टरों से परेशान हो चुके हैं, एलोपैथिक से परेशान हो चुके हैं, उनके घर के अंदर में यदि सप्लीमेंट दिया जाए, सप्लीमेंट काम करता है। मैं रिपीट करूंगा फिर से, उनके घर में यदि सप्लीमेंट गया तो सप्लीमेंट काम किया है। वो चाहे वेस्टीज का गया हो, चाहे मोदी का गया हो, चाहे एमवे गया हो, लेकिन जो लोग दवा खा करके 10-10 साल से परेशान थे, उन्हीं घर में जब सप्लीमेंट चला जाता तो काम कर जाता है। क्यों? बॉडी दवा का तो रेजिस्टेंस लेवल बना सकती है, लेकिन फूड का रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनाएगी? तो सप्लीमेंट में होता है वही न्यूट्रिशन जिसकी वजह से रोग हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान देना, जब तक आपकी बॉडी में कोई कमी नहीं आएगी तब तक कोई रोग नहीं होता। आपने सुना होगा कि शुगर आनुवंशिक रोग है, कई दवाओं कई रोग को बुलाया था कि आनुवंशिक है। मेरे भाई, कॉमन सेंस की बात है, जब वो रोग आनुवंशिक था, मैं रिपीट करूंगा फिर से, जब वो रोग आनुवंशिक था तो बच्चे को पैदा होते ही क्यों नहीं हुआ? जब वो बच्चा 30 साल का हुआ तब ज्वाइंट पेन क्यों, शुगर क्यों शुरू हुआ? जब वो 40 साल का तब वो रोग क्यों शुरू हुआ? यदि आनुवंशिक हो तुरंत होना चाहिए दोस्त, आनुवंशिक नहीं है, खान पान की वजह से होता है। आपकी बॉडी में जब भी कोई कमी होती है, कोई विटामिन्स कम होगा तो उसका रिजल्ट आपको रिएक्ट करेगा, राइट। इसकी ट्रेनिंग बाद में करेंगे, बहुत ही शानदार मैं ट्रेनिंग करने वाला हूं, एक वीडियो बना के उसको प्रेजेंट करने वाला हूं, एक में 15-20 दिन के अंदर में। सप्लीमेंट के अंदर में मैं दावा करता हूं जिस जिसने वो वीडियो देखा, आपकी पूरी आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी कि मुझे सप्लीमेंट लेना क्यों चाहिए। मेरी गारंटी है, विद प्रूफ में देने वाला वीडियो अभी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूं, आने वाला है। तो ध्यान देना, तो आपका वो रोग जब तुरंत नहीं होता दोस्त, तो आपकी बॉडी में जब कुछ न कुछ कमी होगी तो ही होता है। कभी कोई पूछ रहा था हमें कैसे पता कि मुझे माई-90 लेना चाहिए, ये सवाल था मिस्टर मंजू पांडे जी का, कि पता कैसे चलेगा कि हमें माई-90 चाहिए, ज़्यादा लेने पर पथरी हो सकती है। मैडम नहीं हो सकती, बता दूं आपको, हमारी जो माई-90 उसमें आप इंग्रेडिएंट जाके चेक करना, बैलेंस डाला गया। इसीलिए मैं क्यों बोला था आपको कि पहले 3 महीने आपको 2 लाख, उसके बाद सिंगल कर देना पर डे, और लाइफ में हमेशा ले सकते हो, क्योंकि आपको पर डे जितना आरडीए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, WHO का, उस आरडीए को ध्यान में रखते हुए डाला गया है ना, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, यानी कि हर चीज डेली कितना अधिकतम ले सकते हो उसका एक मात्रा तय किया गया है। तो आपके फूड से बहुत मिल जाती है, बची खुची आपको सप्लीमेंट पूरी क्या कर देगी, ये माई-90। इसका डोज पहले 3 महीने 2-2 है, उसके बाद आप सिंगल कर सकते हो, राइट। जिसका सर एज 40 साल के ऊपर, उसको 2 दे सकते हैं। लेडीज हैं तो माई-90 की वजह आप यूज करिए फाइटर 40। लेडीजों में पीरियड बंद होने का टाइम होता है 40 साल प्लस की है। जब पीरियड बंद होता है तो उनको चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है, उनको जिंक की कमी, बहुत सारी चीज़ें उनके बॉडी में बदलाव हो रहे होते हैं। तो उस एज में लेडीज के लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया है फाइटर 40, तो आप उनको ये देना है। और लेडीज में यदि 18 साल प्लस की एज है, 16-17 साल की एज है, तो आपको एक पिंक 18 आता है, उसको वो देना है। तो लेडीजों के लिए तो स्पेशलाइज्ड है, दे तो इसको भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आयरन लेडीज को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड्स उनको आयरन बहुत लॉस होता है हर मंथली पीरियड साइकिल की वजह से। तो ऐसे केस में उनको कितना आयरन चाहिए, उनको कितना जिंक चाहिए, उनको कितना कैल्शियम चाहिए, उसके हिसाब से हमने बना रखे। अर्जेंट है, एक जूम मीटिंग में हूँ सर, अर्जेंट हो तो बताइए। आपका फ़ोन आया था, करो मैं जूम मीटिंग में हूँ सर, मुझे आधे घंटे बाद फ़ोन करिए, ठीक है, थैंक यू। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, तो ऐसे केस में पिंक 18 प्लस लेडीज के लिए 2 कैटेगरी है, जो एक 35 साल प्लस से नीचे हैं उनके लिए पिंक 18 प्लस है, और जो 35 साल है एवं उसके लिए फाइटर 40 है। वो दोनों एज में जितना जो चाहिए उसके हिसाब से वो स्पेशली डिजाइन किया गया। तो लेडीज हैं तो फाइटर 40 और माई-90 उस पर जाएंगी, जेंट्स है तो माई-90 में ही जाना है, माई-90 एनफ है, राइट। नाउ लेट्स सी। तो मैंने बोला कि जब भी बॉडी में दोस्तों कोई ना कोई कमी आती है, कोई ना कोई समस्या आती है। अब देखते हैं, सबसे हर घर की एक समस्या है ज्वाइंट पेन। ना क्वेश्चन है कि ज्वाइंट पेन होता कैसे, जरा देखते हैं इसको। ज्वाइंट पेन दोस्तों होता क्या है कि आपके जब ये घुटना मुड़ता है, राइट, तो घुटने के मुड़ने की वजह से 2 हड्डियां प्रॉपर कनेक्ट होती हैं ऊपर और नीचे में, घिसते 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 कुछ चीज उसमें खराब हो जाती है, कुछ मैकेनिज्म खराब हो जाता है। उस मैकेनिज्म को खराब होने पे जब भी हम उठते हैं, बैठते हैं, तो एक समथिंग एज के बाद में आपको ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आपको किसकी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ये घुटने की समस्या। लोग बोलते हैं अर्थराइटिस हो गई। ना हमें समझना पड़ेगा कि अर्थराइटिस में कौन कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है और कैसे अर्थराइटिस होता है। लेट्स सी। हड्डी है, दोनों के हड्डियों के बीच में सबसे पहले जो अंदर एक लेयर होती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्या, कार्टिलेज। आप देखेंगे ये यहाँ पे एक कार्टिलेज है। कार्टिलेज एक गद्दा है, एक पैड है। जैसे मान लीजिए आप अभी छत से छलांग मारे नीचे जमीन पे, और जमीन पे कूदे तो आपको क्या होगा, झटका लग के ब्रेक हो सकती है, हड्डी टूट सकती है, या आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। लेकिन सेम टाइम में यदि आप छलांग मारे लेकिन नीचे गद्दा रख दें, तो जब गद्दा रखेंगे तो स्पंज होकर नीचे जाएगा तो आपको झटका नहीं लगेगा, वो चोट नहीं लगेगी, राइट।
आपने कुछ भी रख दिया तो बेसिकली जो कार्टिलेज गद्दे पैड का काम करी। जब हमारा घुटना ऐसे से मुड़ता है ना, मेरा हाथ यदि देख रहे हैं वीडियो में, तो जब मुड़ते हैं ऐसे ऐसे घुटने को बार बार मुड़ते हैं तो गद्दे की वजह से हड्डियां आपस में टकराती नहीं, तो जिसकी वजह से हमें दर्द नहीं होता। एक एज के बाद में ज़्यादा घिसते घिसते कार्टिलेज घिस जाती है तो हड्डियां टकराने शुरू हो जाती है। पहला रीजन होता है ये दोस्तों ज्वाइंट पेन का। नंबर 2, इन दोनों ज्वाइंट्स के अंदर में एक लिक्विड, एक चिकनाई भरी होती है, उसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये चिकनाई होने की वजह से, जैसे मोबिल, आप गाड़ी में मोबिल डालते हो या सिलाई मशीन में दरवाजे में जब जाम हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें मोबिल या ऑयल डालते हैं कि वो चिकनाई जाएगी तो सरकना शुरू हो जाएगा आराम से। तो इस कार्टिलेज के बीच में एक चिकनाई भरी होती है जिससे कि अब मोबिलेशन बने और ये साथ में ये पैड खराब ना हो, गद्दा खराब ना हो। तो इस मोबिलाइजेशन को, जब भी मोबिल भी कम हो जाती है तो भी पैड घिसे खराब हो सकता है, तो मोबिल भी कम हुआ तो भी ये पैड घिसेगा, राइट। इसके बाद में बात करूं दोस्तों तो ऊपर के हड्डी को और नीचे के ज्वाइंट्स को एक लेयर, आपके स्किन का एक लेयर बांधती है मसल्स का, उसको बोलते हैं लिगामेंट। यदि लिगामेंट कमजोर हुआ, ब्रेक हुआ, तब भी ज्वाइंट पेन आएगा। और सबसे लास्ट में दोस्तों आता है मसल्स, हमारे जो मसल्स ऊपर होते हैं। तो यानी कि आपको लिगामेंट, कार्टिलेज, ये जो फ्लूइड है, जो आपकी चिकनाई है, मोबिल जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको, और साथ में गद्दे को, ये जब सारी चीज़ें सुरक्षित रहेंगी तो आपको ज्वाइंट पेन नहीं होगा। लेट्स सी जरा कैसे बात करते हैं फिर से इसको हम। सबसे पहले हम लेते हैं लिगामेंट, क्योंकि लिगामेंट ऊपर की हड्डी को नीचे की हड्डी को बात रखता है। दोस्तों लिगामेंट को रीबिल्ड करने के लिए या मजबूत करने के लिए दुनिया की कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी दोस्तों देती है, पता है क्या, ग्लूकोजामाइन। आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाओ जो हड्डी को डॉक्टर हो, चाहे आप दुनिया का एमवे, वेस्टीज, मोदी का किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चले जाओ, एवरीवन सेलिंग ग्लूकोजामाइन। हर कंपनी ग्लूकोजामाइन देती है ज्वाइंट पेन के लिए और ये काम भी करता है। ग्लूकोजामाइन दोस्तों प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग कार्टिलेज। कार्टिलेज को बिल्ड करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल कौन प्ले करता है, ग्लूकोजामाइन। कार्टिलेज क्या होता है, दोनों हड्डियों के बीच में जो गद्दा लगा होता है, गद्दे की बात हो रही है, उस गद्दे को रिपेयर करने में। यदि आपकी, देखिए सप्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, सप्लीमेंट बीमार होने के बाद नहीं लिया जाता, बीमार होने के पहले लिया था। जैसे कोई बोला सर मुझे कैसे तक माइनॉरिटी मुझे लेना चाहिए, लेना इसलिए चाहिए कि आपको सारा फ्रूट, सारे वेजिटेबल, सारे ड्राई फ्रूट आप रोज नहीं खाते इसलिए लेना चाहिए। कोई बोलता है कि मुझे ये ज्वाइंट पेन का क्यों लेना, मुझे तो ज्वाइंट पेन है नहीं सर, इसलिए लेना चाहिए। आपको ज्वाइंट पेन ना हो, अगले 45-50 साल में होना तो 70-80 साल बाद होगा, 60 साल बाद होगा, इसलिए आपको लेना है कि आप हेल्दी रहो, क्योंकि पहले से लिगामेंट मजबूत हो तो क्यों आएगी ज्वाइंट पेन की समस्या। तो कार्टिलेज को बिल्ड करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, ये होता है क्या, ग्लूकोजामाइन। जितने भी खिलाड़ी हैं वो लोग ज्वाइंट को मजबूत करने के लिए आजकल लेते हैं कोलाजन पेप्टाइड्स। कोलाजन पेप्टाइड्स पिछले 12-13 सालों से लोग ले रहे हैं बहुत तेजी से, और कोलाजन पेप्टाइड्स बहुत महंगा आता है तो मैक्सिमम कंपनियां ले नहीं पाती, और मार्केट में इसमें वेस्टीज के अलावा कोई भी कंपनी दोस्तों कोलाजन पेप्टाइड्स नहीं बेचती। अभी कोलाजन पेप्टाइड्स उनका बहुत बाद में आया था, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने के बहुत बाद में आया था कोलाजन पेप्टाइड्स। तो कोलाजन पेप्टाइड बहुत बाद में आया, बता दूं आपको। तो ऐसे केस में हमने क्या किया दोस्तों कि कोलाजन पेप्टाइड्स को साथ में लिगामेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अब देखें कोलाजन पेप्टाइड्स आर हाईली बायो अवेलेबल, दे एक्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, रिन्यूइंग बॉडी टिश्यूज सच एज स्किन, बोन्स एंड ज्वाइंट्स। इनको रिबिल्ड करने के लिए कोलाजन पेप्टाइड सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ग्रेड में इसकी गिनती स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर की जाती है। तो स्पोर्ट्स मैन इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं घुटने को मजबूत करने के लिए। दोस्तों जरा सा ध्यान देना, इतना शानदार प्रोडक्ट आपके हाथ में है, हमने इन दोनों को कंबाइंड किया, ध्यान दीजिएगा, हमने इन दोनों को एक साथ कंबाइंड किया। कंबाइंड करने के बाद में ज्वाइंट पेन होने के बाद बिल्कुल ले सकते हैं। ज्वाइंट पेन होने के बाद में ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी यानी ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी, जो लिगामेंट बेसिकली होती है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 लकड़ियां हों, तो 2 लकड़ियों को चिपकाने के लिए आप क्या करते हैं, एक स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं। जैसे मैंने स्क्रू का फोटो क्यों डाला, जिससे कि याद रहे आपको, मुझे भी याद रहे प्रेजेंटेशन के टाइम, कई बार मैं भूल जाता हूँ लंबा प्रेजेंटेशन में, राइट। तो आप क्या करते हैं कि 2 हड्डियों को, 2 ज्वाइंट्स को या 2 लकड़ी को टाइट करने के लिए बीच में हम क्या करते हैं, एक टाइट करते हैं, पेंच टाइट करते हैं कि दोनों का जोड़ मजबूत हो जाए। तो जिस तरीके से पेंच काम करता है किसी भी 2 पार्ट को टाइट करने के लिए, ठीक ऐसे लिगामेंट काम करती है किसको, अपने दोनों हड्डियों को टाइट करने के लिए। अब लिगामेंट को मजबूत करने के लिए ग्लू की तरह काम करता है विटामिन सी। यानी यदि आपको विटामिन सी आपके प्रोडक्ट के अंदर में हो, प्रॉपर विटामिन बॉडी में हो, तो विटामिन सी बेसिकली ऊपर के लिगामेंट को नीचे को ग्लू चिपकाने का काम करती है, जोड़ के बहुत कनेक्टिविटी कम। एक तरह समझो कि आप फेविकोल डाल देते हो उसके अंदर, भाई जो उखड़ना हो लिगामेंट और लेट उखड़ेगा, फेविकोल हो मजबूत हो जाएगा। आपको मालूम कि अलमीरा से लेकर बेड से लेकर जब कुछ भी बनता है तो पेंच से पहले बनता था।
बाद में पेंच भी पहले फेविकोल लगाएगा फिर पेंच लगाएगा। तो फेविकोल क्यों? क्योंकि जितना मजबूत हो जाए उतना अच्छा। तो फेविकोल का काम करता है विटामिन सी। लेकिन विटामिन सी सिंथेटिक मोड में लेने पे, जैसे किसी ने बोला कि स्टोन हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, साथ में सिंथेटिक मोड काम करने पे मेडिकल फार्मा, और हम लोग फार्मास्यूटिकल में है नहीं। तो दोस्तों विटामिन सी का नेचुरल सोर्स हमने लिया, और नेचुरल सोर्स हमने लिया क्या? रोज हिप एक्सट्रैक्ट। बहुत एक्सपेंसिव ये भी आता है। रोज हिप एक्सट्रैक्ट कंटेन द सीड्स ऑफ रोज प्लांट, dried rose hip and the seeds are used together to make medicines. Fresh rose hip contains the lot of vitamin C, so it shares many uses of with vitamin C, including preventing the treating cold, flu and vitamin C deficiency. आज कोरोना के टाइम में विटामिन सी सभी लोग ले रहे हैं, राइट? लेकिन सभी लोग विटामिन सी का सोर्स क्या है? सिंथेटिक केमिकल्स। लेकिन आज हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर में रोज हिप एक्सट्रैक्ट से जो नेचुरल प्लांट से निकाल के विटामिन सी का यूज किया गया है, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा है। सर एक भी कंपनी रोज हिप एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल विटामिन सी के लिए ज्वाइंट के साथ नहीं करती। वी आर द ओनली वन कंपनी, क्योंकि हमारा पर्पस क्या था कि टारगेटेड न्यूट्रिशन देना है, और ऐसा देना जो नेचुरल सोर्स मैक्सिमम हो सके। हमने इसको ऐड किया। हमने ये देखा कि अब आपकी मसल्स हो गई बोस्वेलिया सेरेटा। ध्यान दीजिएगा, स्टडीज सो दैट बोस्वेलिया में रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जो सूजन होती है उसको कम करने के लिए, मे बी यूजफुल टू ट्रीटिंग द फॉलोइंग कंडीशन, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। देख रहे आप, यानी कि जितने अर्थराइटिस से लेके अस्थमा से लेके कई जगह काम करते हैं। स्पेशली इसको दोस्तों यूज किया गया सूजन के लिए, जिनको ज्वाइंट पर होती है उनकी बॉडी वहाँ पे उस एरिया सूज जाती है, राइट। हमने बोस्वेलिया सेरेटा को ऐड किया। बोस्वेलिया सेरेटा सूजन में, दर्द में, दोनों में काम करता है, जिसको हमने यूज किया इसी के अंदर में। हमने इसको अलग से नहीं दिया। साथ में हल्दी, साथ में आपको सर आपको याद होगा कि बचपन जब कुटैया हमारी होती थी और कहीं चोट लगने के बाद माँ हमें हल्दी बांटती थी। क्यों? कि बेटा हल्दी ये सूजन खींच लेगा, दर्द खींच लेगा। इस वजह से हमारे बुजुर्ग लोग जानते थे कि हल्दी दर्द खींचता है, सूजन खींचता है, ब्लड को फाड़ देता है, जिससे क्लॉटिंग ना हो। एक्चुअली आप देखेंगे कि हल्दी नहीं, हल्दी के बीच में कुर्कुमिन वो काम करता है। वो उनको नहीं पता था, उनको पता था हल्दी काम करता है, उसके बीच में कुर्कुमिन क्या उनको नहीं मालूम, तो वो साइंस ने बताया बाद में फिर आके। हल्दी हर घर में है। हमने दोस्तों कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट, हमने अर्क यूज किया, ध्यान दिए, उस कुर्कुमिन का भी अर्क यूज किया और उसको भी एक साथ इकट्ठा किया दोस्तों। और इन चीज़ों को इकट्ठा करने के साथ में हमने ये ध्यान दिया कि कॉन्डियम सल्फेट और एमएसएम को भी हमने उसके अंदर ऐड किया, जो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी नहीं करती। क्यों? आप देखिए, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि कनेक्टिंग टिश्यूज को रीजनरेट करने में काम करती है। यानी जो दोनों टिश्यूज जो होते हैं दोनों हड्डियों के बीच में, उसको रिकवर करने में काम, उसको ज्वाइंट करने में काम करती है। इसको हमने ऐड किया। कॉन्डियम सल्फेट देखिए कोई भी कंपनी यूज अगेन नहीं कर रही है अभी आज डेट में। और एमएसएम, हाँ एमएसएम कुछ लोग इस्तेमाल आज डेट में कर रहे हैं। सर एक जूम मीटिंग में हूं, फोन करता हूं आपको आधे घंटे में। हेलो, आप कौन सर? अरे एक मिनट रुकिए, मैं अपनी वाइफ से बात कराता हूँ, आपको बता गाइड कर देंगे, ठीक है? एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। प्रीति एक मिनट सुनो जल्दी फटे। ये सुनो, ये बैंक से इनको बताओ जो पूछना है ना। होता हूँ गांव पे जा रहा हूँ, बता दो जो पूछना चाहिए। ओके, तो हमने एमएसएम को दोस्तों इसके अंदर यूज, ध्यान दीजिएगा, एमएसएम कुछ कंपनियां इस्तेमाल करती हैं क्योंकि कोलेजन बनाने में, फ्लेक्सिबिलिटी में काम करती हैं। साथ में एक लास्ट चीज बच गई, चिकनाई की। जो दोनों हड्डियों के बीच में चिकनाई कहाँ से आएगा? तो चिकनाई के लिए दोस्तों हमने उसके अंदर यूज किया क्या? एक तो अच्छा हाँ, कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट में भूल जा रहा था। कैल्शियम का भी अगेन दोस्तों पार्ट होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मार्केट में ज़्यादातर कंपनियां बेचती हैं। कैल्शियम सिट्रेट 20% ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम हमने ऐड किया इसी के अंदर में, और साथ में दोस्तों हमने विटामिन D3, क्योंकि आप कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए डी चाहिए, तो हमने D3 भी ऐड किया इसी के अंदर में। और हमने प्रोडक्ट तैयार किया, उसका नाम रखा गया ऑर्थोमेगा। ध्यान दीजिएगा, हमने इसके अंदर ग्लूकोजामाइन यूज किया, एमएसएम यूज किया और कॉन्डियम सल्फेट यूज किया। किसके लिए? आप देख सकते हैं, रीग्रोथ के लिए, टिश्यूज के लिए, डैमेज के लिए। हमने स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज लिगामेंट के लिए हमने क्या यूज किया? कोलाजन पेप्टाइड, विटामिन D3, कैल्शियम सिट्रेट, रोज हिप एक्सट्रैक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, याद है हमने बोला कि मोबिल, दोनों हड्डियों के बीच में मोबिल, उस मोबिल के लिए हमने ओमेगा 369 का सोर्स यूज किया। साथ में कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट यूज किया, साथ में बोस्वेलिया सेरेटा इस्तेमाल किया। और प्रोबायोटिक क्यों यूज किया? गट हेल्थ। मैंने आपको क्या बोला था? हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर में प्रोबायोटिक्स कॉमन मिलेगा आपको। प्रोबायोटिक कॉमन है क्योंकि हमारा बना था, हमारा दुनिया के सबसे बड़ी प्रोबायोटिक कंपनी बनने का एक एम है 2023 जाते जाते। आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, घुटने से, ज्वाइंट से, पीठ में दर्द, शरीर में दर्द, ज्वाइंट में दर्द, एक सिंगल प्रोडक्ट देना क्या? ऑर्थोमेगा। बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में ग्लूकोजामाइन लोग अलग बेचते हैं, राइट, ओमेगा 369 लोग अलग बेचते हैं, कैल्शियम लोग अलग बेचते हैं, और कोलाजन पेप्टाइड भी वेस्टीज लगभग 60-65 रुपये का अलग बेचती है। इन चार चीज़ों को जोड़ दो दोस्तों तो वेस्टीज में अकेले एक महीने खुराक 3000 पहुंच जाता है।
आप जो लेना सिर्फ 1250 इसका डीपी है। किसी भी घर में यदि मरीज हो, पेशेंट हो, पहले से दे सकते हैं। आप चाहते हैं आपको ज्वाइंट में हल्की हल्की समस्या आ रही है, लेना शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको ज्वाइंट में कोई समस्या ना आए दोस्त, तो आज के आज आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आज की ट्रेनिंग मैं खत्म करता हूँ। हालांकि बहुत प्रोडक्ट में ट्रेनिंग कर सकता हूँ, लेकिन 3 मुझे लगता है एनफ है। यहाँ पे आज की ट्रेनिंग दोस्तों मैं खत्म करता हूँ ये बोलते हुए कि आपके घर में पहले 3 प्रोडक्ट पे काम करो दोस्त। ये 3 प्रोडक्ट इतना शानदार प्रोडक्ट हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको तेल साबुन बेचने की जरूरत नहीं है। बिकम ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट। हर घर में समस्या है। ध्यान देना, मैं बोलता हूँ कि एक बीबी हर घर में पाई जाती है। बीबी पता है कोई? आप चैट में मैं पूछूंगा कि बीबी, व्हाट इज बीबी? हर घर में एक बीबी होती है। बीबी कौन है भाई? यूपी 16 CF। यूपी 16 CF, 32-33। हाँ जी, राइट। यूपी 16। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ फिर से, मैं कर रहा हूँ फिर से आपको। तो आप लोग बताओ कि हर घर में एक बीबी होती है। बीबी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है बताओ जरा। बीबी, बीबी हम किसको बोलते हैं जनरली? एनीवन? वाइफ? एक्सेलेंट, वाइफ। और कोई? बीबी हम वाइफ को बोलते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। बीबी, आई एम आस्किंग अबाउट बीबी। ओके, तो सभी का मानना है कि बीबी यानी औरत, वाइफ, है ना। बीबी से मेरा टर्म्स क्या था? एक बीबी। हर घर में दोस्तों एक बेरोजगार है और एक बीमार है। भुवन बम ग्रेट। हर घर में एक बीमार है, एक बेरोजगार है। और आप ऐसे इंडस्ट्री में हो कि बीमार को आप सप्लीमेंट देते हो, ठीक करने का प्रयास करते हो, और बेरोजगार को एक रोजगार देते हो दोस्त। आप बताओ, आपसे पुण्य का काम कोई कर रहा है? आपसे पुण्य का काम कोई कर रहा है कि आप जाके बीमार को? किस बैंक से लोन कराया था आपने इसका? HDFC। एक आप जाके बीमार को काम कर रहे हो, और एक आप बीमार को जाके उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, और एक बेरोजगार को एक जॉब प्रोवाइड कर रहे हो कि आप इस सप्लीमेंट में हमारे साथ काम करो, एक बड़ी इनकम आएगी। और आज आपको बीबी का मतलब नहीं पता। ऐसा कौन सा घर है दोस्त जिस घर में बीमार नहीं है? ऐसा कौन सा घर है जिस घर में आप बेरोजगार नहीं है? हर घर आपका कस्टमर है, हर घर आपका प्रोस्पेक्ट है। और आपको लगता है कि आप बार में सर प्रोस्पेक्ट नहीं। लोग बोलते सर मेरे पास प्रोस्पेक्ट ही नहीं, किसको बोलूं? अरे धिक्कार है यार, आपको पता ही नहीं है, आप काम नहीं करना जानते। दोस्त यदि काम करने आओ ना तो इज्जत से काम करो, रेस्पेक्ट से काम करो। लोग बोलते तेल साबुन बेचने का ये काम ही नहीं है। तेल साबुन तो प्रिविलेज है दोस्त कि आपकी कंपनी में तेल साबुन है। तेल यदि आप किसी घर में जाके माई 90 बेच पाए, ओके फिटनेस बेच पाए, ऑर्थो मेगा बेच पाए, तो आपको लगता है तेल साबुन नहीं लेगा? सर तेल साबुन तो उसकी मजबूरी थी, ये मजबूरी नहीं थी, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था। तो जो चीज़ उसको मजबूरी नहीं थी, यदि आपने उसको प्रेजेंटेशन देके बेच पाए, तो तेल साबुन तो अपने आप ले जाएगा वो। तेल साबुन का धंधा करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते आप। जितना सप्लीमेंट बेचने पे आएंगे ना, उस दिन धंधा होता है। तो आप अपने पसंद के 80 अप्लाई किया गया, 80, हाँ राइट। तो आप ध्यान देना इस चीज को, आप ध्यान देना इन चीजों को कि आप यदि बिजनेस करने हैं तो बिजनेस है। आप तेल साबुन मसाला, कितने लोग परेशान, सर तेल नहीं मिली है, चाय पत्ती। अबे भाई मेरे, चाय पत्ती तेल साबुन का बिजनेस नहीं है। किस दिन आप सुनोगे ये? तेल साबुन चाय पत्ती हर घर की मजबूरी है। यदि आप आज बिजनेस ज्वाइन करके बोलो सर मैंने 10 डब्बा तेल बेच दी, अरे भाई साहब कौन सा आपने तूफान मचा दिया? और उसको जरूरत थी तेल साबुन की, उसको जरूरत थी तेल साबुन की, राइट। तो तेल साबुन मसाला शैम्पू ये मजबूरी होती है, ये बेचना नहीं है। ये अपने आप जाता है, अपने आप सेल होता है, अपने आप ही बनाता है। इफ यू आर सेल्समैन, इफ यू आर इन बिजनेस, तो आपको अपने पसंद के 5, 6, 10 सप्लीमेंट पे आपको स्पेशलाइजेशन हासिल करनी है। हमारी इतनी धांसू एक प्रोडक्ट है कि मैं अभी ट्रेनिंग कर लूँ ना, हर घर में प्रोडक्ट जाएगा। मजबूरी है इसमें, शॉर्ट है, ट्रेनिंग नहीं किया मैंने। आज मेरी बड़ी दिल्ली इच्छा, मेरी फेवरेट प्रोडक्ट वो है इस कंपनी का। शॉर्ट होने की वजह से मैंने ट्रेनिंग नहीं किया। अभी मैं ट्रेनिंग कर दूंगा, आप बोलोगे भाई साहब वो मिल ही नहीं रहा है। भाई आप सीख लो, धंधा ऐसे नहीं होता कि क्या मिल नहीं रहा है, क्या मिल रहा है उसके बारे में हम काम करते हैं। जो नहीं मिल रहा है उसके बारे में नहीं, जो मिल रहा है उसका यदि बिजनेस करते हो आप, तो यू आर अ बिजनेसमैन। जो नहीं आज नहीं है, अगले महीने आ जाएगा, 10 दिन बाद आ जाएगा, क्या दिक्कत हो उससे? तो जो प्रोडक्ट है, जिस दिन दोस्त उसका बिजनेस करना सीख गए, उस दिन आप कमाल के काम कर लोगे, कमाल के काम कर लोगे। ग्रीन कॉफ़ी लेने के फायदे हैं सर। वेट लॉस में सबसे अच्छा फायदा करता है, इम्यून सिस्टम में काम करता है। किसी ने सवाल पूछा था। ग्रीन कॉफ़ी आप मॉर्निंग में ले सकते हो। खाने के 10 मिनट बाद यदि कोई लेता है ये ओके फिटनेस, तो डाइजेशन के साथ वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। तो बेस्ट है कि खाने के 10 मिनट बाद लो, 15 मिनट बाद लो, बेस्ट रिजल्ट है इसका वेट लॉस में। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने बहुत 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 टाइम दिया। आज ट्रेनिंग मैं यहाँ खत्म करूंगा। मैं 2 मिनट के लिए सबको अनम्यूट करने का, मतलब एक अनम्यूट करने का परमिशन दूंगा, लेकिन प्लीज वही सवाल पूछना और एक व्यक्ति पूछना जो जेन्यून हो और प्रोडक्ट से संबंधित हो।
इसके बाद जब आप लोग बोलोगे दोबारा फिर से हम ट्रेनिंग करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। आई होप आपको ट्रेनिंग आज की पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आपका टाइम अब शुरू होता है, अब प्लीज गो हेड। आप आज के ट्रेनिंग के लिए अखिलेश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच ईश्वर जी, थैंक यू सो मच। ट्रेनिंग सर, और सर एक जानकारी लेनी कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट में सर एल-आर जेनिन है। एल-आर सर वो हमारा स्पेशली, इससे तो एल-आर हमारे हार्ट फ्यूल में मिला हुआ है। एल-आर बेसिक लोग लेते हैं हार्ट डिजीज के लिए, राइट। तो सीओ क्यूटेन से लेके एल-आर से लेके जितनी भी हार्ट के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है वो हमारा मिला हुआ ऑलरेडी। किसके अंदर में आपका एल-आर दो जगह मिलेगा आपको। एक तुम्हारा एल-आर सेक्सुअली और साथ में फर्टिलिटी में भी काम करता है। तुम्हारा मिला हुआ है एक तो हार्ट फ्यूल के अंदर में और एक मिला हुआ टेस्टो बूस्टर में। हमारी कंपनी का सबसे महंगा प्रोडक्ट आता है टेस्टो बूस्टर, हार्ट फ्यूल दोनों 2300-2350 का आता है, क्योंकि सबसे महंगे इंग्रेडिएंट उसी में हमने इस्तेमाल कर रखे हैं, दैट्स वाई। तो आपको एल-आर यदि इस्तेमाल करना है तो यदि हार्ट के लिए तो जाओ आप किसके साथ में, सर म्यूट कर दो प्लीज, म्यूट कर दो। आप लोग प्रोफेशनल कभी बन ही नहीं पाते। आप लोग ट्रेनिंग करने आते हो और अपलाइन एक रिक्वेस्ट करता सुनते तक नहीं हो यार, कि जब तक जरूरत ना हो म्यूट नहीं रख सकते अपने आपको आप लोग। तो यदि आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं या हार्ट को मजबूत, या फिर डॉक्टर बोला है कि ब्लॉकेज वगैरह है, तब तो आपको हार्ट फ्यूल लेनी है। बट यदि आपको स्टेमिना के लिए चाहिए, सेक्सुअली एक्टिविटी के लिए चाहिए, इन चीज़ों के लिए चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा और हमारा वो मेल के लिए स्पेशली, दैट इज क्या है, टेस्टो बूस्टर। इन दोनों के साथ में कनेक्टेड है हमारा एल-आर। यस सर, और कोई एक सवाल पूछ रहा था आपके अलावा, कोई और सवाल पूछ रहा था? वेलकम सर। सर एक सवाल है, मेरी मिसेज आपसे बात करेंगे सर, जरा बात। गुड आफ्टरनून सर। नून मैम, गुड नून, बताएं सर। ये दवा जो मैं खा रही हूँ आज लगभग 10 दिन से खा रही हूँ, फाइटर 40 जी 40 प्लस। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, आपके बोलने से पहले एक चीज बता दूं थोड़ा सा, जिससे आप लोग को आइडिया लग जाए, होता उसी रिलेटेड सवाल है। आर्थोमेगा, फाइटर 40, कोई भी ऐसी न्यूट्रिशन स्पेशली जैसे स्पेशली आर्थो जो दर्द के लिए हम यूज करते हैं, जैसे आर्थोमेगा हो गया स्पेशली, और आपके लिए जैसे आपका वो प्रोडक्ट हमारा हो गया ब्रेन फ्यूल हो गई हमारा हो गया जैसे फाइटर 40 हो गई। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो ओवर एज वालों को, कि जब ये प्रोडक्ट देंगे तो पहले भी, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है वो गैनोडर्मा स्पोर, जब ये पहले 15-20 दिन किसी को देंगे तो पॉसिबल होगी दर्द बढ़ा सकता है, मुहासे आ सकते हैं, उल्टियाँ आ सकती हैं, चक्कर आ सकता है। ऐसा क्यों? जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन फ्लश होता है तो टॉक्सिन के टाइम में टॉक्सिन के साथ में मल्टीविटामिन मिनरल भी निकलता है बॉडी के साथ में, अकेले टॉक्सिन नहीं निकलता। तो कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, सर में दर्द हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी भी कुछ लोग को आ सकती है, और ज्वाइंट पेन के केस में ज्वाइंट का पेन बढ़ सकता है, लेकिन ये 20 से 25 दिन से ऊपर नहीं होता। तब भी आप लगातार देते रहिए, अच्छी लक्षण है, उनको रिएक्ट बहुत तेज कर रहा है। यस मैम, आप पूछिए। आप बस ये था कि हम इसको, मेरी एज 35 है और ये इसमें अभी आपने बताया कि हम 40 पे खा सकते हैं इसको। 35 प्लस मैम, 35 प्लस जी। तो असल में देखिए हमारी, एक मिनट, हमारी एज जो पेपर पे लिखा है उससे हमारी एज नहीं होती है। हमारी एज जैसे हम दिखते हैं वैसे होता है। हमारी जो खान पान है ना, कभी कभी आप देखो, आप 45 साल की एक लड़की को देखो, एजेड को लगता है यार ये इसी 25-30 साल होगी। फिल्म स्टार से लेकर बहुत लोग मिलेंगे, कुछ लोग को 30 साल का देखो लगती है वो आंटी बन चुकी है, वो 40-42 साल की लगती हैं। आपकी बायोलॉजिकल एज होती है, कई बार होता है हम होते हैं 32 साल की, हमारी बॉडी एज हो चुकी है 50 साल की। इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लंबा एक सेशन में करने वाला हूँ वाई सप्लीमेंट, उसमें एक घंटे के सेशन में प्रॉपर हम बात करेंगे आप लोग को, जो ट्रेनिंग पार्ट होगी। हालांकि मैं उसका वीडियो बनाऊंगा जिससे कि एक ही वीडियो बन जाए, बार बार आप लोग देखते रहो प्रोफेशनल तरीके से। जी बताइए। तो आप ले सकती हैं 35 साल के एज में। बस। और शुगर की भी, हमको शुगर भी, हम वो शुगर की भी दवा ले रहे हैं। देखिए मैम, आपके लिए तो फाइटर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइटर 40 और साथ में आप प्रयास करिए i3 लेने के लिए। i3 हमारा प्रोडक्ट आता है 700 रुपये के आसपास, उसको जरूर लीजिए। हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो शुगर, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग सब पे काम करते हैं, उनमें है i3 हमारा ऑलराउंडर। मैं सभी को बोलूँगा i3 मैंने ट्रेनिंग अभी नहीं की है। जब आपको ये ना समझ में आया कि मैं इनको क्या दूँ, एक ही आदमी को 5-5 चीज़ें समस्याएं हैं, तो i3 हमारा ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। हर चीज़ के लिए, हर ऑर्गन के लिए i3 के अंदर प्रोडक्ट डाला गया है। तो जैसे आप फाइटर 40 i3 कंबाइन कर लीजिए। फिर किसी को मान लीजिए शुगर है, बीपी और कई चीज़ें हैं, तो आप एक काम करिए i3 तो जरूर लीजिए, उसके बाद आप हार्ट फ्यूल लीजिए। तो i3 एक कॉमन है जो किसी के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे ऑर्गन के लिए कुछ न कुछ मिलाया गया है इसके लिए। हाँ जी सर, ये ग्रीन कॉफी का थोड़ा सा बताएं सर, कैसे तैयार करना चाहिए। जैसे आपने बताया ओके फिटनेस को 1 कप पानी में 1 टैबलेट डालना, इस तरीके से। थोड़ा ग्रीन कॉफी के बारे में थोड़ा बताइए सर। सर ग्रीन कॉफी देखिए बॉयल करके यूज करना है आपको। मान लीजिए आपने 1 कप पानी लिया, ग्रीन कॉफी आपने उसमें 2 चम्मच डाली, इतना बॉयल करिए कि आधा पानी उड़ जाए। यदि बढ़िया यूज, आपको असली रिजल्ट लेना है तो आधा पानी गायब हो गया, 20 मिनट 30 मिनट उसको बॉयल करिए, उसके बाद छान के पी जाइए। हालांकि मुझे पसंद नहीं आता भाई। हाँ
शक्कर नहीं डालना है सर। सर शक्कर क्यों डालेंगे आप? वेट लॉस में शक्कर वैसे ही नहीं खाना होता। हालांकि मुझे आप उसमें शहद डाल लीजिए डालना हो तो। हाँ जी जी एक्सक्यूज सर, ब्रिजेश कुमार बोल रहा हूँ सर। ब्रिजेश जी बोलिए। हेलो। बोलिए सर बोलिए। सर मेरा एक सवाल था सर, गायनो कॉफी को लेकर। एक लेडीज है जो मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करती है, तो वो क्या वो गायनो कॉफी ले सकती है? 101% सर। गैनोडर्मा स्पोर और जिनसिंग दो अलग चीजें मिली हुई हैं। गैनोडर्मा स्पोर अपने आप में 300 प्लस डिजीज पे काम करने की क्षमता रखता है, आप गूगल सर्च करना। और जिनसिंग स्टेमिना के लिए होती है, शुगर कंट्रोल करने के लिए भी काम करती है जिनसिंग आपका। ये दोनों चीजें कंबाइंड उसमें शुगर कंट्रोल से लेके स्टेमिना से लेके सब पे सर काम करती है, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर तक कंट्रोल करने का काम करती है ये हमारा गैनो कॉफी। सर 100% दे सकते हैं। मतलब होम्योपैथी का जो यूज कर रही है मेडिसिन वो यूज कर सकती है ना मैडम? यस सर यस। बस 1 घंटे का डिफरेंस, बस 1 घंटे का डिफरेंस रखी जाती है। नाउ मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट करूंगा, सवाल अब नहीं लूंगा, थोड़ा लेट ज्यादा हो रहा है, अभी काम हो गया, मुझे कहीं निकलना भी था, फोन कई सारे आ रहे हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहूंगा। देखो कई लोग का सवाल है, जैसे अभी किसी ने पूछा सर थायराइड पे क्या दूं। आपको बता दूं कि हमारी कंपनी टारगेटेड न्यूट्रिशन पे काम करती है। थायराइड के लिए थायरोफ्यूल नाम से हमारा प्रोडक्ट है, जो स्पेशली थायराइड के लिए बनाया ही गया है। थायराइड है थायरोफ्यूल, राइट। आपको हार्ट में इश्यू हार्ट फ्यूल, लिवर में इश्यू लिवर फ्यूल, किडनी फ्यूल, स्किन फ्यूल, ब्रेन फ्यूल, हर चीज के लिए अलग अलग सप्लीमेंट बने हुए हैं। उसको एग्जैक्टली वही दीजिए उठा के। हमारे यहाँ 4-5 कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, एक समस्या एक चीज दीजिए, काम खत्म। जहां कुछ नहीं पता क्या दूं, वहां पे i3 पकड़ा दीजिए और my90 पकड़ा दीजिए। लेडीज हैं तो i3 फाइटर 40 या पिंक 18 प्लस पकड़ा दीजिए। तो जिन लड़कियों को ड्यूरिंग द पीरियड्स बहुत पेन होता है, या ब्लड ज़्यादा और कम आना होता है, या टाइम सही नहीं होती, आप 18 प्लस i3 दे के देखो, कमाल। या हम कहते हैं i3 मत दो, 18 प्लस और वुमेन पावर हमारा लिक्विड जूस एक आता है, सिरप आता है, वो दे के देखो सर। 1 महीने में पहले पीरियड में ही अंतर दिख जाता है, अच्छी खासी दिख जाती है, कमाल का रिजल्ट है उनके। तो प्रोडक्ट तो बहुत खतरनाक है, बहुत शानदार, बस आपको देने आना चाहिए, राइट। तो टीम थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया मुझे सुनने के लिए। आज की ट्रेनिंग को हम यहाँ खत्म करेंगे। लगभग पौने 2 घंटा, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट ट्रेनिंग चली है, और 1.5 घंटे की ट्रेनिंग में सिर्फ 3 प्रोडक्ट, यानी ऑलमोस्ट एवरेज देखा जाए तो लगभग 30 मिनट चला गया एक प्रोडक्ट पे। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने अपलाइन से बात करना, दोबारा फिर से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, फिर से ये ट्रेनिंग रिपीट कर सकते हैं, या कोई नई ट्रेनिंग फिर से हम कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।